सी 271 सू सू को पकड़ लिया गया था। अध्याय 271 सू सू को पकड़ लिया गया था। अनुवादक एटलस स्टूडियो, संपादक एटलस स्टूडियो। उसकी चेतना की गहराई में लिटिल सू सू को फटकार लगाई जा रही थी। उसने कहा, यह मेरी गलती नहीं है। मैंने पहले ही उसे एक बार पीट पीट कर मार डाला। कौन जानता था कि वह अभी भी जीवन में वापस आ सकता है। उद्धरण चिन्ह। इस बीच हॉल ने सदमे में उसके सामने छोटी लड़की को देखा। ये कैसे संभव था? क्यों? उसकी ट्रू क्यूई की गुणवत्ता में स्पष्ट रूप से कोई बदलाव नहीं हुआ था, लेकिन उसने जो हमला किया वह पहले से पूरी तरह से अलग था। वह नहीं जानता था कि यद्यपि सूसू के वर्तमान हमले में उस तरह की विशाल शक्ति नहीं थी, लेकिन उसकी सारी शक्ति एक असीम डिग्री तक नियंत्रित थी। एक बिंदु पर उसकी सारी ताकत को पूरी तरह से संघनित करके प्रभाव स्वाभाविक रूप से मजबूत होगा। यहां तक कि एक ही खेती के दायरे में सू वेन का अपनी शक्ति पर नियंत्रण अभी भी उसके वर्तमान स्वरूप से हीन था। उत्तराधिकार में हॉल ने उससे कई हिट लिए। पीएफएफ। उद्धरण चिन्ह। हॉल रक्त के एक और कौर बाहर थूकते हैं। उसे उड़ते हुए भेजा गया। ये देखते हुए कि स्थिति अच्छी नहीं थी, हॉल ने अपने दांतों को पीस लिया और अपने पंखों को फड़फड़ाया। बचना चाहते थे, लेकिन इस समय अचानक उसे लगा जैसे वह एक अदृश्य हथौड़े से मारा गया हो। उसकी चेतना खाली हो गई। उसकी आंखों, कान, मुंह और नाक से खून बह रहा था क्योंकि वह सीधे आसमान से गिर गया था। इस समय सू सू थोड़ा डूब गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसका शरीर अभी भी पर्याप्त मजबूत नहीं था और उसका विकास पूरा नहीं हुआ था। वह अपनी मानसिक शक्ति को पूरी तरह से उजागर नहीं कर सकी। उसकी वर्तमान स्थिति में सू सू की मानसिक शक्ति उसके सामान्य स्व की तुलना में बहुत मजबूत थी। बिग सीस, क्या आप मुझे अपना शरीर वापस दे सकते हैं? लिटिल सू ने अपनी चेतना में पूछा कि जब उसने देखा कि हॉल अब इसे नहीं ले सकते। टेल नोट, इसे अलग करना आसान बनाने के लिए मैं ओजी सू को लिटिल सू और बिग सू के रूप में बड़े संस्करण के रूप में बुलाऊंगा। मुझे पता है कि यह मुख्य टिप्पणी अनुभाग में अजीब लगता है। बिग सू के मुंह के कोने एक ठंडी मुस्कान में बदल गए। नहीं, जब से मैं बाहर हूं, मैं शरीर पर नियंत्रण रखूंगा। उद्धरण चिन्ह। बिग सीस, हम सहमत थे कि हम में से प्रत्येक को 10 साल लगेंगे। लिटिल सू को थोड़ा दुख हुआ, लेकिन बिग सू ने प्रतिक्रिया में गर्व से अपना सिर उठाया। अगर मैं बाहर नहीं आता तो आप मर जाते। जब से मैंने आपका जीवन बचाया है, आपके लिए यह उचित है कि आप मुझे अपना शेष समय दें, ठीक है? उद्धरण चिन्ह। लिटिल सू असंबद्ध था, लेकिन अगर आप बाहर नहीं आते हैं, तो आप भी मर जाएंगे। मैं इस शरीर का उपयोग करने वाला एकमात्र व्यक्ति नहीं हूं। उद्धरण चिन्ह। फिर आप मुझे आधा सही दे सकते हैं। आप इतने लंबे समय से बाहर हैं, मेरे लिए सांस लेने का समय है। बिग सू का अब शरीर छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। बोहो, तुम मुझे धमका रहे हो। उद्धरण चिन्ह। मैंने नहीं किया। तुम बहुत मूर्ख हो। किसने आपको उसे हराने में असमर्थ होने के लिए कहा? उद्धरण चिन्ह। इस समय हॉल पहले से ही जमीन से उठ गया था। वह मरा नहीं था, लेकिन एक अलग सिरदर्द था। उनकी ट्रू क्यूई पर उनका नियंत्रण बेहद बिखरा हुआ था। जब उसने सू सू को फिर से देखा तो उसकी आंखें डर से भर गईं। वह भयानक मानसिक शक्ति पूरी तरह से उसकी समझ से अधिक थी। ये लड़की कौन थी? वह किस तरह का व्यक्ति था? अचानक सू सू चले गए। उसके पैर हॉल के सिर पर चढ़ गए। मानसिक ऊर्जा को नीचे की ओर बढ़ाया गया। हेललेस आंखों में सू सू वर्तमान में एक देवता के समान था। उसे धोखा देने की कोई इच्छा नहीं थी और न ही कोई रास्ता। एक क्षण बाद सू सू की आंखें चमक गईं। राक्षसों को मारने का ऐसा लाभ है। उद्धरण चिन्ह। अपने पैरों के नीचे हॉल को देखते हुए बिग सू ने ठंडी आज्ञा दी, फ्लाई 9 नीदरलैंड द्वीप के लिए। उद्धरण चिन्ह। जाहिर है सू सू ने अभी अभी हैरस से बहुत सारी जानकारी प्राप्त की थी। बिग सू के बोलने के बाद उसने अचानक अपने माथे पर हाथ फेरा। उसने एक अलग सिरदर्द की शुरुआत महसूस की। बिग सीस, हमारा शरीर अभी आपकी मानसिक शक्ति का सामना नहीं कर सकता है। आपको पता होना है कि कब रुकना है। आप बहुत सी मानसिक शक्ति तकनीकों का उपयोग नहीं कर सकते हैं, लिटिल सू ने चिंता के साथ कहा। यह सुनकर बिग सू थोड़ा क्रोधित हुआ। यह सब इसलिए है क्योंकि आप कड़ी मेहनत नहीं करते हैं। आप सभी खेलते हैं। उद्धरण चिन्ह। लिटिल सू हालांकि उसके शब्दों से असंबद्ध था। जब आप खेलना बंद कर रहे थे तो आप भी बहुत खुश थे। उद्धरण चिन्ह। हालांकि ये दोनों बहनें केवल एक व्यक्ति के शरीर को नियंत्रित कर सकती हैं, लेकिन दूसरा व्यक्ति उन्हीं भावनाओं का अनुभव कर सकता है जो शरीर के उपयोगकर्ता को महसूस होती हैं। ये सिर्फ इतना था कि एक सक्रिय था जबकि दूसरा निष्क्रिय।
इसके अलावा पहले कुछ वर्षों में बिग सू अक्सर शरीर के मस्तिष्क और आत्मा पर बोझ को कम करने के लिए गहरी नींद में था। ये केवल तब था जब सू की शारीरिक शक्ति धीरे धीरे बढ़ गई थी कि बिग सू थोड़ा और जाग गया। हॉल अब अपने माथे पर साथी के लिए डर से भर गया था। वह मरना नहीं चाहता था, इसलिए उसने अपने पंख फड़फड़ाए और हवा में उड़ गया। 1 महीने बाद मानव विश्व की अग्रिम पंक्ति में सू सू अभी भी हॉल की गर्दन पर सवार था। हालांकि वे वर्तमान में जमीन पर चल रहे थे। रक्षा लाइन के माध्यम से बेतरतीब ढंग से उड़ान भरना मौत के अलावा कुछ नहीं था। जैसा कि उन दोनों ने दानव रेस के क्षेत्र में गहराई से नेतृत्व किया। बिग सीस, मैं डैडी और मम्मी को ढूंढना चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह, जब मैं वापस आऊंगा तो हम जाएंगे। उद्धरण चिन्ह, क्यों? लिटिल सू उलझन में था। बिग सू ने राक्षसी क्षेत्र की दिशा में देखा और उत्परिवर्तित किया। मैं वहां कुछ महसूस कर सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह, लिटिल सू की पहले से ही भयानक आध्यात्मिक धारणा की तुलना में उनकी आध्यात्मिक धारणा और भी असामान्य थी। फिर डैडी और मम्मी को साथ आने दो। लिटिल सू अभी भी सू वेन और निहोंगक्सियो की तलाश करना चाहता था। बिग सू चुप हो गए और जवाब नहीं दिया। जिस तरह वे मानव रक्षा लाइन के किनारे तक पहुंचने वाले थे, हॉल ने अचानक अपने पंख फड़फड़ाए और सू सू के साथ आकाश में उड़ गए, सीधे दानव दायरे के लिए बढ़ रहे थे। यदि वह बहुत अधिक देरी करता है तो खोजे जाने की संभावना बढ़ जाएगी। जब दौड़ने का समय आया तो उसे जल्दी से भागना पड़ा। उन्हें अभी भी अवैध आव्रजन का बहुत अनुभव था। दूर नहीं, एक मानव जनरल जो गश्त पर सैनिकों का नेतृत्व कर रहा था, उसने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। सूसू, क्या मैं चीजों को देख रहा हूं? वो लेने अपनी आंखें मूंद ली। वह मूल रूप से लोगों को गश्त पर लाया था, लेकिन इस दृश्य में आने की उम्मीद नहीं थी। जनरल, उस दानव की पीठ पर एक छोटी लड़की लगती है। उद्धरण चिन्ह, गार्डों ने भी दृश्य को देखा। उनके बीच कुछ दूरी थी, लेकिन ये बहुत दूर नहीं था। यह एक ऐसी दूरी पर था जहां लोग निरीक्षण कर सकते थे, लेकिन हमला करना असंभव था। दिवंगत सू सू को देखते हुए वू ली की अभिव्यक्ति बदल गई। शहर में लौटें। उद्धरण चिन्ह, लेकिन आज हमारा गश्त मिशन पूरा नहीं हुआ है। उद्धरण चिन्ह, हमें अभी भी तुरंत शहर लौटना है। उद्धरण चिन्ह, वू ली ने संकोच नहीं किया। उन्होंने तुरंत अपने लोगों को फ्रॉस्ट आयरन सिटी वापस ले लिया। हो, आपने कहा कि आपने सू सू को देखा। वह राक्षसों द्वारा कब्जा कर लिया गया था। सू वेन डूब गया। वू ली ने गंभीरता से सिर हिलाया और कहा, यह सही है। उद्धरण चिन्ह, आपने गलत तरीके से नहीं देखा। सू वेन अभी भी इस पर विश्वास नहीं कर सकता है। तार्किक रूप से सू सू अभी फ्लेम गॉड सैक में होना चाहिए। बिल्कुल, वू ली ने अपनी छाती थपथपाए और वादा किया, ऐसे सैनिक थे जिन्होंने इसे एक साथ देखा। यदि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं तो आप उनसे पूछ सकते हैं। उद्धरण चिन्ह, वू लाई कितना आश्वस्त था, ये देखकर सू वेन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। उसके शरीर पर हत्या का इरादा धीरे धीरे फैल गया। उसे वू लाई पर शक नहीं हुआ। आखिरकार वू लाई के पास उससे झूठ बोलने का कोई कारण नहीं था। कुछ विचार के बाद सू वेन अचानक खड़े हो गए और दरवाजे से बाहर उड़ गए। उन्होंने दानव दौड़ की दिशा में आरोप लगाया। कोई बात नहीं, कारण वह सू सू को राक्षसों के हाथों में नहीं पड़ने देता। जैसे ही उसने उड़ान भरी, उसने उसके कैप्चर के कारण के बारे में सोचा। क्यों? उद्धरण चिन्ह, सू सू को क्यों पकड़ा गया? क्या ऐसा हो सकता है कि कोई उसे निशाना बना रहा हो? फिर उन्हें सू सू के बारे में कैसे पता चला? एक उड़ान दानव, एक स्वर्ग रैंक विशेषज्ञ, वह मानव दुनिया के बचाव से कैसे गुजरा? एक को यह समझना था कि सामान्य रूप से कुछ पृथ्वी रैंक विशेषज्ञ हो सकते हैं जो गुप्त रूप से पार कर गए थे। हालांकि रास्ते में अनगिनत संरचनाएं थीं, जिससे स्वर्ग रैंक विशेषज्ञ के लिए वास्तव में गुजरना असंभव हो गया। क्या ऐसा हो सकता है कि उसके पास अपनी खेती छिपाने की एक विधि हो? यह असंभव नहीं है। उद्धरण चिन्ह, सू वेन का दिमाग दौड़ गया। वह इस समय थोड़ा निराश महसूस कर रहा था। उन्होंने अपनी दिव्य आत्मा को फैलाना शुरू कर दिया, जहां तक संभव हो सू के निशान की खोज करने के लिए अपनी धारणा का विस्तार किया। लेकिन वह जो नहीं जानता था वह ये था कि सू, जो हॉल पर सवार था, ने उसे पहले भी महसूस किया था। यहां तक कि लिटिल सू ने पहले ही इसे महसूस कर लिया था। बिग सीस, डैडी यहां है। हम पहले डैडी को क्यों नहीं खोजते? उद्धरण चिन्ह, बिग सू ने इसके बजाय हॉल को ठंडा कर दिया। पश्चिम की ओर उड़ो। अपने सभी पराक्रम के साथ पश्चिम की ओर। उद्धरण चिन्ह, ये सू वेन के विपरीत दिशा में था। यदि लिटिल सू एक विचारशील और मधुर व्यक्ति था, तो बिग सू कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने दूसरों की परवाह किए बिना चीजों को अपने तरीके से किया।
बहन, आप पिता की तलाश में क्यों नहीं गए? लिटिल सू इतना दुखी था कि वह रोना चाहती थी। अंत में बिग सू ने लिटिल सू को जवाब दिया, जब पिता ने ज्वाला भगवान संप्रदाय को छोड़ दिया तो वह केवल स्वर्ग रैंक के एक ग्रेड पर था। भले ही पिता बहुत मजबूत हो, लेकिन वह कितना सुधार कर सकते थे? क्या आप हॉल चेतना में दानव क्षेत्र नहीं देख सकते हैं? वहां कई स्वर्ग रैंक विशेषज्ञ हैं। यदि पिता को पता है कि हम दानव दौड़ में जा रहे हैं, तो वह निश्चित रूप से हमें जाने नहीं देंगे। अगर वह करता है, तो भी वह हमारा अनुसरण करेगा। यदि पिता जाता है और खोजा जाता है, तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा। क्या आप पिता को मरते हुए देखना चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह। जाहिर है, उसकी बहन के रूप में। बिग सू अधिक तर्कसंगत था और उसकी अपनी राय थी। लिटिल सू ने व्यथित रूप से कहा, लेकिन मुझे डैडी की याद आती है। उद्धरण चिन्ह। कोई बात नहीं, मैं पहले दानव दायरे में जाना चाहता हूं। हम उजागर नहीं होंगे, लेकिन पिता निश्चित रूप से होंगे। उद्धरण चिन्ह। जैसा कि उसने बात की थी, एक राक्षसी आभा अचानक सू के शरीर के आसपास प्रकट हुई। स्वर्गीय फिएंग ने पवित्र शास्त्र को कीमती बनाया। बिग सू ने वास्तव में हॉल खेती तकनीक को सक्रिय किया था। उसके पीछे आभा महसूस करते हुए हॉलिस जम गया। एक को यह जानना था कि स्वर्गीय फिएंग ट्रेजर इंजील स्वर्गीय फिएंग जनजाति का एक रहस्य था। केवल स्वर्गीय फैन किंग के रक्त के साथ वे ही इसकी खेती कर सकते थे। उस पर लड़की स्वर्गीय फैन रेस से भी थी। ये सही नहीं है। स्वर्गीय फैन जनजाति इस तरह नहीं दिखती थी। हाइब्रिड। उनके पूर्वजों के पास स्वर्गीय फैन की रक्त रेखा थी। यह उचित लग रहा था। हालांकि उन्होंने पूर्व एक्ट नहीं किया कि आगे जो हुआ वह उन्हें और भी अधिक झटका देगा। सू सू के चेहरे पर उसके शरीर की त्वचा बदलना शुरू हो गई। धीरे धीरे स्वर्गीय फैन जनजाति की त्वचा के रंग में बदल गई। उसकी पीठ पर काले पंखों की एक जोड़ी दिखाई दी। उसके मुंह से नुकीले भी निकले। वह एक शिशु स्वर्गीय फींड में बदल गया था। हालांकि केवल वही चीजें जो अपरिवर्तित रहीं, वे राजकुमारी पोशाक और टिबर थीं। इसलिए ये दो स्वर्गीय फींड जनजातियों के सदस्यों के साथ उड़ान भर गया। सू वेन ने पूरे पूर्व की ओर उड़ान भरी, लेकिन वह किसी को नहीं मिला। उसका कोई निशान नहीं था। इससे वह और भी चिंतित हो गया। इस पूरी बात को पूर्व निर्धारित किया जाना था। किसी ने उसे निशाना बनाने के लिए सू सू पर कब्जा कर लिया होगा। अन्यथा वह रास्ते में कुछ भी कैसे खोज नहीं सकता था। यह देखते हुए कि उसके सामने एक राक्षसी जनजाति का घेरा था, सू वेन डूब गया। उन्होंने उन्हें पकड़ने का प्रबंधन नहीं किया। इस समय एक मूसलाधार राक्षसी कीवी बढ़ गया। राक्षसी जनजाति के एक सदस्य ने उड़ान भरी। ये चू यिनचुआन था जो पहले सू वेन के साथ लड़ा था। आप मेरी राक्षसी जनजाति के अतिक्रमण पर क्यों आए हैं? उद्धरण चिन्ह। उसने ठंड से पूछा। इस समय चू जन और अन्य दानव विशेषज्ञ लंबे समय से पीछे हट गए थे। आखिरकार ये देखते हुए कि मनुष्यों को पलटवार करने की कोई इच्छा नहीं थी और यह कि व्यापार धीरे धीरे सही रास्ते पर था, उन्हें प्रबंधित करने के लिए अपने स्वयं के क्षेत्रों में लौटना पड़ा। दोनों पक्षों को अब दुश्मन नहीं माना जाता था, बल्कि साझेदार थे। राक्षसी जनजाति के जनरलों में से एक के रूप में चू यिनचुआन ने भी काफी कुछ लाभ प्राप्त किए थे। बेशक, यहां तक कि स्वर्ग और पृथ्वी के आशीर्वाद के साथ अभी भी अपने कैलिबर के किसी व्यक्ति को तोड़ने में लंबा समय लगेगा। हालांकि वह स्वाभाविक रूप से अच्छे मूड में नहीं था जब उसने सू वेन को देखा। सू वेन द्वारा पीछे हटने के लिए मजबूर होना खुश होने के लिए कुछ नहीं था। सू वेन ने चू यिनचुआन को देखा क्योंकि उनका दिमाग दौड़ गया था। वह स्वाभाविक रूप से इस तरह से सच्चाई को प्रकट नहीं करेगा। एक स्वर्ग रैंक दानव ने अभी हमारी सीमाओं पर आक्रमण किया है। उसने स्नेह किया। मैं उसका पीछा कर रहा था। उद्धरण चिन्ह। चू यिनचुआन ने कहा, यह अन्य जनजातियां होनी चाहिए। मेरी राक्षसी जनजाति और हमारी अधीनस्थ दौड़ ने पहले ही आपके मानव दुनिया की रक्षा लाइन पर न जाने के सख्त आदेश दिए हैं। दूसरों के लिए मेरी जनजाति का कोई कहना नहीं है। उद्धरण चिन्ह। सू वेन मुस्कुराया। मैं देख रहा हूं। मैं अपनी छुट्टी ले लूंगा। उद्धरण चिन्ह। उसने जल्दबाजी में काम नहीं किया। इस समय सू वेन अपनी प्रारंभिक चिंता के बाद धीरे धीरे शांत हो गया था। उनकी राय में यह उद्देश्य पर किया गया होगा। चूंकि सू सू को पकड़ लिया गया था, इसलिए वे उसे निशाना बना रहे होंगे। यदि सू सू वास्तव में दूसरी पार्टी के हाथों में था, भले ही वह अब एक कदम बनाना चाहता था, एक बार जब दूसरे पक्ष ने सू सू की जान को धमकी दी, तो वह केवल दे सकता था। इसके विपरीत, भले ही उसने कुछ भी नहीं कहा, सू सू पर कब्जा करने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से उसकी तलाश में आएगा। आखिरकार उस व्यक्ति ने इतना प्रयास किया, बदले में उन्हें कोई लाभ कैसे नहीं चाहिए।
दानव दुनिया में उनका कोई दुश्मन नहीं था, इसलिए उनके लिए बदला लेना असंभव था। एट नोबल एट चू यिनचुआन ने सू वेन की छुट्टी देखी। ये सुनिश्चित करने के बाद कि सू वेन उसे सुन नहीं सकते, उन्होंने ठंड से कहा, एम्फ, अगर सौदे के लिए नहीं तो मैं आज आपको मार देता। उद्धरण चिन्ह। उनकी आवाज राक्षसी जनजाति के अतिक्रमण में फैल गई और उनमें से कई ने इसे सुना। आखिरकार हर कोई जानता था कि वह पिछली बार सुवेन से हार गया था। चू यिनचुआन की आंखों में ये वह अपने कटे हुए अहंकार को सुलझा रहा था। हाँ, किसी भी तरह की दुनिया में हमेशा ऐसे लोग होंगे जो अपने चेहरे की देखभाल करना पसंद करते हैं। सू वेन ने फ्रॉस्ट आयरन सिटी के लिए उड़ान भरी और तुरंत नी होंगशाओ की तलाश में चला गया। इस समय नी होंगक्सियो अभी भी प्रयोग कर रहा था। उसके लिए दुनिया के सार का पता लगाने के लिए सबसे बड़ी खुशी थी। सू राक्षसों द्वारा कब्जा कर लिया गया हो सकता है। उद्धरण चिन्ह। सू वेन सीधे मुद्दे पर गए। वह जानता था कि यह महिला कमजोर इच्छाशक्ति वाली नहीं थी, लेकिन इस बार ये वास्तव में उसकी अपेक्षाओं को पार कर गया। नी होंगक्सियो ने जो किया उसे रोक दिया और उसके सिर को उठाया। उसकी आंखों से डर का पता चला। यह पहली बार था जब सू वेन ने उससे ऐसी मजबूत भावनाएं महसूस की। क्या वह अभी भी जीवित है? नी होंगक्सियो की आवाज कांप रही थी। सू वेन आगे बढ़ी और उसे गले लगाया। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, वह अभी भी जीवित होना चाहिए। दूसरी पार्टी मानव दुनिया में गहराई से चली गई और सू को दूर ले गई। वह मुझे धमकी देने और मुझसे लाभ उठाने के लिए हजारों मील दूर से दानव दौड़ में वापस लाया होगा। इसलिए मुझे विश्वास है कि वे मुझे खोजने के लिए निश्चित रूप से आएंगे। उद्धरण चिन्ह। सू वेन की आंखों में एक निर्मम चमक छा गई। मुझे अभी समझ नहीं आया कि वे सू के बारे में कैसे जानते हैं। उद्धरण चिन्ह। अंत में उन्होंने एक निर्णय लिया। फ्लेम गॉड संप्रदाय में गद्दार हो सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। सू वेन ने गहरी आवाज में कहा। नी होंगक्सियाओ की टकटकी ठंडी हो गई क्योंकि उसने कहा, आप कह रहे हैं कि फ्लेम गॉड सेक्ट के किसी व्यक्ति ने राक्षसों से टकराकर उन्हें सू के बारे में जानकारी बेची। उद्धरण चिन्ह। सू वेन ने गंभीरता से सिर हिलाया। ये बहुत संभव है, अन्यथा कोई अचानक सू को क्यों लक्षित करेगा? उद्धरण चिन्ह। नी होंगक्सियो की हत्या का इरादा बढ़ गया। ये पुराने साथियों, ऐसा लगता है कि मुझे उन्हें कुछ तरकीबें देनी है। उद्धरण चिन्ह। सू वेन ने जल्दी से उसे रोक दिया। उसने अपना सिर हिलाया और कड़वी मुस्कान के साथ कहा, दाने मत बनो। ये वास्तव में ज्वाला भगवान संप्रदाय नहीं हो सकता है, क्योंकि अतीत से यान गॉड सेक्ट ने सू के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया और वास्तव में उन्हें अपने उत्तराधिकारी के रूप में पोषित किया। उनके पास अचानक उसे दानव दौड़ को सौंपने का कोई कारण नहीं है। शायद यह एक व्यक्ति द्वारा ही किया गया था। ये सिर्फ इतना है कि मुझे यकीन नहीं है कि यह व्यक्ति कौन है। उद्धरण चिन्ह। हालांकि हमें अभी भी उनसे इस बारे में बात करनी है, सू वेन ने ठंड से कहा। लंबे समय के बाद फ्लेम गॉड सेक्ट के सभी सदस्यों को सू वेन द्वारा इकट्ठा किया गया था। फ्लेम गॉड सेक्ट के पूर्वज मुस्कुराए, लिटिल सू, आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया? उद्धरण चिन्ह। सू वेन ने लंबे समय तक अपने चेहरे को देखा। वह ये नहीं बता सकता था कि कुछ भी गलत था। फ्लेम गॉड सेक्ट के पूर्वज ने अपने बालों को अंत में महसूस किया क्योंकि उन्हें सू वेन की जांच मिली। क्या मेरे चेहरे में कुछ गड़बड़ है? उद्धरण चिन्ह। सू वेन ने आह भरी और कहा, सू को राक्षसों ने पकड़ लिया। उद्धरण चिन्ह। कमरे में स्वर्ग रैंक के सभी विशेषज्ञ उसके शब्दों पर सदमे में खड़े थे। फ्लेम गॉड सेक्ट के पूर्वज ने एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कहा, लिटिल सू, इस मामले के बारे में मजाक नहीं किया जा सकता है। उद्धरण चिन्ह। सू वेन के मानद गुरु शियू ने भी कहा, सू वेन, आप इस मामले के बारे में बकवास नहीं बोल सकते हैं। सू संप्रदाय में बहुत दूर है, इसलिए उसे दानव जाति द्वारा कैसे अपहरण किया जा सकता है? उद्धरण चिन्ह। सू वेन ने ठंड से हंसते हुए कहा, क्या मैं अपनी बेटी के बारे में मजाक करूंगा? जब वुल्ले अपने लोगों को क्षेत्र में गश्त करने के लिए लाया, तो उन्होंने महसूस किया कि सू को राक्षसों द्वारा अपहरण कर लिया गया था। जब मैंने उसका पीछा किया तो पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। मैं इसे स्पष्ट रूप से रखने से डरता नहीं हूं, लेकिन मुझे डर है कि यहाँ के कुछ लोग भी इस मामले में शामिल हो सकते हैं। मैं अभी सभी बदसूरत शब्दों को बोलूंगा। अगर मैं तुम्हें पकड़ता हूं तो मुझे निर्दयी होने का दोष मत दो। उद्धरण चिन्ह। ज्वाला भगवान पूर्वज तुरंत जोर से चिल्लाया, सिर्फ तुम नहीं, यहां तक कि यह बूढ़ा भी उस गद्दार को बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। अब हर कोई फ्लेम गॉड डाओ पूर्वज के नाम पर शपथ लेता है कि इसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है।
जो कोई भी संबंधित है उनके आंतरिक अंग जल जाएंगे, क्यूई विचलन से पीड़ित होंगे और क्लेश से उबरने में असमर्थ होंगे। उद्धरण चिन्ह। जैसा कि उन्होंने कहा, उन्होंने ठंड से कहा, मैं पहले जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। आई सु बिंगशन फ्लेम गॉड द पूर्वज के नाम पर शपथ लेते हैं कि अगर मैं राक्षसों से टकराता हूं और सू को पकड़ लिया जाता है तो मेरे आंतरिक अंगों को आंतरिक आग के लिए जला दिया जाएगा और मैं क्यूई विचलन से पीड़ित होऊंगा और मर जाओ। उद्धरण चिन्ह। टेल नोट, एक ही उच्चारण लेकिन अलग, सु उपनाम सुवेन से। सु बिंगशन फ्लेम गॉड सेक्ट के पूर्वज का मूल नाम था। उनकी शपथ बेहद भारी और अक्षम्य थी। एक सामान्य व्यक्ति के लिए शपथ लेना वास्तव में फॉटिंग से बहुत अलग नहीं था। हालांकि स्वर्ग रैंक पर खेती करने वालों के लिए यह अलग था। यह विशेष रूप से दाव पूर्वज की शपथ के लिए था। यदि वे वास्तव में शपथ के खिलाफ जाने की हिम्मत करते हैं तो यह मार्शल आर्ट में उनकी खेती को बहुत प्रभावित करेगा। यदि कोई क्यूई विचलन से पीड़ित था तो सबसे अधिक संभावना परिदृश्य केवल मृत्यु थी। ये कहना पड़ा कि सु बिंगसेन खुद के लिए पूरी तरह से निर्णायक और निर्दयी थे। आखिरकार वह खुद फ्लेम गॉड सेक्ट में सबसे अधिक खेती और स्थिति वाला व्यक्ति था। उनकी वर्तमान कार्रवाई सु वेन के संदेह को खत्म करना था। सु वेन की वर्तमान युद्ध शक्ति और दो संतों के साथ उनके संबंधों के साथ, यहां तक कि उन्होंने उसे कम आंकने की हिम्मत नहीं की। यदि यह एक सामान्य व्यक्ति था तो हो सकता है कि उन्होंने अपनी स्थिति में अंतर के कारण इसे पूरी तरह से नहीं किया हो। इसे स्पष्ट रूप से कहने के लिए पूर्वजों के लिए इस तरह की शपथ लेना कम या ज्यादा शर्मनाक था। हालांकि एक बार जब उन्होंने कुछ रास्ते छोड़ दिए तो सु वेन को निश्चित रूप से कुछ संदेह होगा और इस मामले को अब समझाया नहीं जा सकता है। चूंकि सु बिंगशन ने ऐसा किया था, भले ही नीचे के लोग दुखी थे, किसी ने भी अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं की। एक एक करके उन्होंने शपथ ली। उनके खुलेपन ने सु वेन के संदेह को पूरी तरह से दूर कर दिया। ये देखते हुए कि हर कोई इतना समझदार था, सु वेन जोर से हंसे जब अंतिम व्यक्ति ने अपनी शपथ पूरी की। सीनियर्स, इस तरह की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे आप सभी पर बहुत भरोसा है। ऐसा होने की कोई आवश्यकता नहीं है। पितृसत्ता, आप वही हैं। हम सभी परिवार हैं, इस तरह की कोई आवश्यकता नहीं है। उद्धरण चिन्ह। उन्होंने सभी को एक रास्ता दिया और कहा, सू गायब हो गया है, मुझे इस मामले की देखभाल करने के लिए सभी को परेशान करना होगा। 2 दिनों में ये व्यापारिक दिन होगा। स्नो सेंट ने मुझे इस बार 30% प्रबंधन शुल्क के साथ पुरस्कृत किया है, इसलिए मैं इसे वापस ले लूंगा और इसे संप्रदाय में सभी के साथ साझा करूंगा। आखिरकार हम सभी परिवार हैं। उद्धरण चिन्ह। सु वेन स्वाभाविक रूप से जानता था कि ये लोग उसे चेहरा दे रहे थे, लेकिन उनमें से कुछ गुप्त रूप से संदिग्ध होने से नाखुश होंगे। अब जब उसने अपने टुकड़े को कहा था और उन्हें कुछ लाभ दिए थे, तो वह उनके असंतोष को खत्म कर सकता था और यहां तक कि सूसू को खोजने के लिए उन्हें कड़ी मेहनत भी कर सकता था। जैसी कि उम्मीद थी, सभी की आंखें उसके शब्दों पर जलाईं। सी 272 सु वेन्स डर। अध्याय 272 सु वेन का डर। अनुवादक एटलस स्टूडियो, संपादक एटलस स्टूडियो। जब फ्लेम गॉड सेक्ट के सदस्यों ने सु वेन को ये कहते सुना कि लाभ थे तो उनकी आंखें जल गईं। जियांग फियान के विपरीत उनके पास कोई भी सामान्य नहीं था। यहां तक कि एक संप्रदाय की जनशक्ति के साथ ये सुअरों को बढ़ाने के लिए पर्याप्त नहीं था। इस प्रकार जबकि वे स्वर्ग पृथ्वी मेरिट भी प्राप्त कर सकते थे, राशि विशेष रूप से महान नहीं थी। जिन विशालकाय शक्ति चूहों का व्यापार किया गया था, उनमें से कई को शिष्यों को वितरित करने के लिए संप्रदाय में वापस भेजना पड़ा। कुछ लोगों ने पहले भी मानव दुनिया में विशालकाय शक्ति चूहों की सीधे खेती करने की कोशिश की थी। हालांकि मानव दुनिया में थिस जॉइंट स्ट्रेंथ रेट्स का पोषण किया गया था, जब मारे गए तो कोई भी स्वर्ग पृथ्वी मेरिट अंक प्रदान नहीं किया गया था। उन्हें मारने का कोई लाभ नहीं था। अब जब सु वेन ने कहा कि वह फ्लेम गॉड सेक्ट के लोगों को लाभ का एक हिस्सा देगा, और यह उसे प्राप्त होने वाली फीस का 30% भी था, जो उनके लिए स्वर्ग पृथ्वी मेरिट की एक बड़ी राशि थी। सबसे महत्वपूर्ण बात, स्वर्ग पृथ्वी मेरिट अंक सभी मुफ्त में दिए गए थे। फ्लेम गॉड सेक्ट के लोगों के लिए वे स्वाभाविक रूप से बेहद खुश थे। हालांकि वे वास्तव में अभी थोड़ा गुस्से में थे। वापस सोचकर, ये सु वेन नहीं था जिन्होंने शपथ का प्रस्ताव रखा था। ये सु बिंगशन था जिसने शपथ ग्रहण की पहल की थी। सु वेन के लाभ प्राप्त करने के बाद उन्होंने स्वाभाविक रूप से उसके बारे में बहुत सोचा। सभी ने एक बार फिर से सोचना और चर्चा करना शुरू कर दिया। यदि ये हमारे संप्रदाय से जासूस नहीं है तो ये कौन हो सकता है? उद्धरण चिन्ह। सु वेन ने कहा और कहा, क्या आप जानते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास हमारे साथ कोई शिकायत है? वह सु की पृष्ठभूमि से अवगत है।
और यह भी जानता है कि सू लॉ भगवान संप्रदाय में है। उद्धरण चिन्ह। वास्तव में सू वेन ने भी इसके बारे में गंभीरता से सोचा था। ऐसे कई लोग नहीं थे, खासकर स्वर्ग रैंक के विशेषज्ञ। आखिरकार सू ने कभी भी सबके सामने अपना चेहरा नहीं दिखाया। एक बार फिर उनके विचारों में डूबते ही सभी लोग खामोश हो गए। जैसा कि वे विचार कर रहे थे, कोई अचानक रिपोर्ट करने के लिए आया था कि डोनफेंग जू आ गया था। तार्किक रूप से वह फ्लेम गॉड सेक्ट की रखवाली करने वाला था। हालांकि एक बार सू के साथ कुछ हुआ तो वह कैसे रह सकता है। वह तुरंत उत्तरी सीमा पर पहुंच गया। वह रास्ते में सू को नहीं पा सका। वह जानता था कि सू वेन 9 नेदर द्वीप पर होना चाहिए क्योंकि वह स्वर्ग रैंक पर चढ़ गया था, इसलिए उसने रॉयल कोर्ट की हवाई पोत को 9 नेदर द्वीप पर ले लिया। जब जियांग फियान ने सुना कि सू गायब हो गया है तो वह डर के मारे पीला पड़ गया। वह सू वेन को अच्छी तरह से जानती थी। वह अच्छी तरह जानती थी कि सू वेन ने अपने परिवार के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया है। अगर किसी के साथ कुछ हुआ तो वह निश्चित रूप से उग्र होगा। इसलिए उसने तुरंत डोनफेंग जू के लिए नौ नीदरलैंड द्वीप की ओर रुख किया। इस बीच सू और हॉल ने नौ नीदरलैंड द्वीप में प्रवेश करने के बाद उन्होंने चलना शुरू कर दिया। इसने डोनफेंग जू को पकड़ने का मौका भी दिया। जिस क्षण सू डेमन दायरे में आया था, जब वह आया था डोनफेंग जू में प्रवेश करने और सभी को बधाई देने के बाद उन्होंने सू वेन को देखा और पूछा, जूनियर ब्रदर सू आया है। उद्धरण चिन्ह। सू वेन ने स्नेह किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने सू की देखभाल कैसे की? आप उसे दानव दौड़ द्वारा कैसे कब्जा कर सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। यह सुनकर डोनफेंग जू चौंक गया। क्या सू को राक्षसों ने पकड़ लिया था? उद्धरण चिन्ह। उन्होंने कहा, यह कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? उद्धरण चिन्ह। सू के गुरु के रूप में वे दोनों पहले से ही कई वर्षों से एक दूसरे को जानते थे। इसके अलावा सू बेहद प्रतिभाशाली थे। कौन सा गुरु ऐसे शिष्य को पसंद नहीं करेगा? वह मूल रूप से उनके प्रिय शिष्य थे। इस दुखद समाचार को सुनकर डोनफेंग जू को लगा जैसे उसका दिल फट गया हो। एक पल में स्वर्ग पृथ्वी उत्पत्ति क्यों ही बढ़ गया और उसकी खेती, जो कई वर्षों से स्थिर थी, एक बार फिर बढ़ गई। मूल रूप से डोनफेंग जू नोविग्रेड अर्थ रैंक के चरम पर था, जो स्वर्ग रैंक से दूर एक हेयरलाइन था। अब जब वह उत्तेजित हो गया था तो वह एक ग्रेट स्वर्ग रैंक के माध्यम से टूट गया था। सब लोग दंग रह गए। इसके लुक से डोनफेंग जू का सू के साथ गहरा रिश्ता था। डोनफेंग जू की आंखें रक्तपात थी, जैसा कि उन्होंने कहा, यह मेरी गलती है। मैंने सू की अच्छी देखभाल नहीं की। मुझे आगे क्या करना चाहिए? अभी सू को बचाना पहली प्राथमिकता है। जब तक मैं सू को बचा सकता हूं, मैं कुछ भी करूंगा। उद्धरण चिन्ह। सू वेन मदद नहीं कर सकता, लेकिन अपना सिर हिला सकता है। फ्लेम गॉड सेक्ट के संप्रदाय मास्टर के रूप में उन्होंने सू के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया था। अभी उसकी भावनाओं से कोई देख सकता है। सू वेन ने कुछ और नहीं कहा। इसके बजाय उन्होंने कहा, हमारे फैसले के अनुसार मानव दुनिया की गठबंधन सेना में एक स्वर्ग रैंक विशेषज्ञ होना चाहिए जिसने मेरे साथ सू के संबंध का खुलासा किया। इसके लुक से राक्षसों के लिए सू को पकड़ना अनुचित है, लेकिन उसे मारना नहीं है। उस स्थिति में केवल एक स्पष्टीकरण है। सू का अतिरिक्त मूल्य है। इसलिए मुझे लगता है कि किसी ने सू के साथ मेरे रिश्ते को लीक कर दिया होगा और जानबूझकर मुझे नियंत्रित करने के लिए राक्षसों का उपयोग करना चाहता था। उद्धरण चिन्ह। डोनफेंग जू ने म्यूट किया, जूनियर ब्रदर सू वेन, भले ही आप एक हेवन रैंक कल्टीवेटर हो, आप केवल एक या सेकंड ग्रेड हेवन रैंक कल्टीवेटर हैं, है ना? क्या आपको इस तरह से लक्षित करने के लिए उनकी आवश्यकता है? उद्धरण चिन्ह। डोनफेंग जू के दृष्टिकोण से यह कोई समस्या नहीं थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि बाहरी दुनिया को नौ नीदरलैंड द्वीप की स्थिति के बारे में कोई पता नहीं था। स्वर्ग रैंक के विशेषज्ञ विशेष रूप से सू वेन की उपलब्धियों की घोषणा नहीं करेंगे। वे किसी के अहंकार को बढ़ाने में मदद क्यों करेंगे? इसके अलावा क्या वे उनके नीचे के सामान्य सैनिकों से बात करेंगे? बेशक उनकी स्थिति अलग नहीं थी। युद्ध के समय में भी स्वर्ग रैंक के विशेषज्ञों ने शायद ही कभी आम लोगों के साथ बातचीत की। ये वैसा ही था जैसे उन्होंने मानव दानव ट्रेडो के लिए पर्वतीय रॉक सुअरों को उठाने के लिए संप्रदाय को एक आदेश दिया। साथ ही उन्होंने उन लाभों को भी निर्दिष्ट किया जो सामान्य शिष्य उन्हें उठाने से प्राप्त कर सकते थे। वह सब था। वह कुछ भी नहीं कहेंगे। इसलिए डोनफेंग जू को सू वेन की लड़ाकू ताकत का बिल्कुल भी पता नहीं था। उनकी राय में सू वेन को धमकी देने के लिए दानव रेस सू का उपयोग कैसे कर सकती थी, क्योंकि उन्होंने उसे पकड़ लिया था। सू वेन के बारे में इतना महान क्या था?
क्या वह इसके लायक था? क्या वह बहुत मादक नहीं था? उनके शब्दों को सुनकर सु बिंगशन ने कहा, आप यह नहीं जानते हैं, लेकिन सु वेन की खेती का स्तर पहले से ही 4वीं कक्षा के स्वर्ग रैंक पर है। उद्धरण चिन्ह। इस बिंदु पर सुवेन मुस्कुराया और कहा, मैं सिर्फ 5वीं कक्षा में पहुंचा। उद्धरण चिन्ह। क्या 5वीं कक्षा स्वर्ग रैंक? डोन फेंग जू ने एक बिल्ली की तरह व्यवहार किया जिसकी पूंछ पर कदम रखा गया था। पिछली बार मिलने के कुछ साल ही हुए थे, लेकिन सु वेन की खेती का स्तर पहले से ही इतना अधिक था। सु बिंगशेन ने सु वेन पर नजर डाली और अपने दिल में और भी अधिक आशंकित महसूस किया। उन्होंने डोनफेंग जू से गंभीरता से बात की। सु वेन ने 4वीं ग्रेड हेवन रैंक के अपने खेती के आधार का उपयोग किया, साथ ही साथ उनके डोमेन ने दानव रेस के दूसरे जनरल चु यिनचुआन को हराने के लिए हजारों मील तक फैला दिया, जो 8वें स्थान पर है ग्रेड स्वर्ग रैंक। उनकी वर्तमान युद्ध शक्ति को दुनिया के चरम पर कहा जा सकता है। इसके अलावा सु वेन मानव और दानव दायरे के बीच लेनदेन की सुविधा के प्रभारी हैं। अब वह 2 संतों पर सबसे अधिक भरोसा करता है। उद्धरण चिन्ह। क्या उन्होंने 8वीं कक्षा के स्वर्ग रैंक को हराया? उद्धरण चिन्ह। डोन फेंग जू की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने सु वेन को गौर से देखा। यह बहुत भयानक था, बहुत भयानक। ऊपर 4 ग्रेड लड़ने में सक्षम होने के लिए वह स्वर्ग रैंक था, तुम मान। यह पहले से ही एक प्रभावशाली उपलब्धि थी जो अपने ग्रेड से ऊपर लड़ने में सक्षम थी। क्या सु वेन भी इंसान थे? एक पल के बाद उन्होंने इस खबर को पचा लिया, लेकिन उनके दिमाग में एक सवाल पैदा हुआ। 2 संत। हालांकि डोनफेंग जूझ वाला भगवान संप्रदाय का संप्रदाय मास्टर था, फिर भी वह संतों के बारे में ज्यादा नहीं जानता था। उन्होंने सम्मानपूर्वक पूछा, पैट्रियार्क, क्या मुझे पता है कि इस दुनिया में संत कौन है? उद्धरण चिन्ह। उनमें से एक वरिष्ठ गोंगसुन शिह है। वह मानव दुनिया के 10वें संत हैं। वह था जिसने राक्षसों के खिलाफ लड़ने के लिए मानव दुनिया में सभी स्वर्ग रैंक एकत्र किए थे। जो कोई भी नहीं आया वह हजारों मील दूर से उसके द्वारा मारा गया था। उनके तरीके बेहद शक्तिशाली हैं। उद्धरण चिन्ह। डोन फेंग जू का चेहरा प्रशंसा से भरा था। दूसरे के बारे में क्या? उद्धरण चिन्ह। सु बिंगशेन ने उस पर नजर डाली और सार्थक रूप से कहा, आप जानते हैं कि दूसरा संत भी, वह भी समय की अवधि के लिए हमारे लौ भगवान संप्रदाय में रहते थे। उसका उपनाम जू है और उसका नाम किंग स्यून है। अब कई लोग उसे स्नो सेंट या 11वें संत कहते हैं। उसने सबके सामने अपने हाथ की एक फ्लिप के साथ 9वीं कक्षा के स्वर्ग रैंक के दानव जानवर 9 सिर वाले हाइड्रा को मार डाला और दुनिया की शांति की रक्षा के लिए राक्षसों को दबा दिया। उद्धरण चिन्ह। गास्प। उद्धरण चिन्ह। कहानी सुनते ही डोनफेंग जू हाँ हो गया। वह इस पर विश्वास नहीं कर सकता था। सु वेन के पास नौकरानी वास्तव में एक संत थी। इसके लुक से सु वेन को धमकी देना कुछ हद तक एक संत को धमकी दे रहा था। अब जब उसने इसके बारे में फिर से सोचा तो समझ में आया। उसने अपने दांत पीस लिए और कहा, लानत है, किसी ने वास्तव में ऐसे समय में जूनियर भाई सु को धोखा दिया। लानत है। उद्धरण चिन्ह। सु वेन ने आहें भरी। यही कारण है कि हम सोच रहे हैं कि मुझे किसने धोखा दिया। उद्धरण चिन्ह। कमरे में हर कोई विचार और चर्चा करने लगा, विशेष रूप से सु वेन। वही ये भी पता नहीं लगा सका कि वह जो कुछ भी कर रहा था उसे याद कर रहा था। उनके सबसे बड़े दुश्मन सम्राट झो और सम्राट यान थे, लेकिन सच कहूं तो दोनों सु के अस्तित्व से अनजान थे। इसके बाद सु झो देश की राजधानी में कभी दिखाई नहीं दिया। उसके बाद वह उसके साथ चली गई और फ्लेम गॉड सेक्ट में प्रवेश करने से पहले चू देश चली गई। तार्किक रूप से सम्राट झो के लिए यह जानना असंभव था। अकेले सम्राट यान को, जो अतीत में सु वेन के माध्यम से पूरी तरह से असंबंधित था। जब दोनों पक्षों के बीच संघर्ष छिड़ गया तो सु पहले से ही यान गॉड सेक्ट में बस गए थे। उस मामले में क्या ऐसा हो सकता है कि चू के लोग जो खबर लीक कर दें? हालांकि एकमात्र व्यक्ति जिसे चू देश जानता था वह जियांग डिंग था। जियांग डिंग के पास दानव रेस के लिए ये कहने का कोई कारण नहीं था, क्योंकि सभी कोनों से सु वेन ये पता नहीं लगा सके कि ऐसा करने के लिए उनके पास जियांग डिंग के साथ क्या संघर्ष था। जैसे वह हैरान हो रहा था। डोन फेंग जू ने म्यूट किया, शायद ये थंडर गॉड संप्रदाय है। उद्धरण चिन्ह। हो। सु वेन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और पूछा, आपके पास क्या सबूत है? उद्धरण चिन्ह। डोन फेंग जू ने धीमी आवाज में कहा, जब से सु ने संप्रदाय में प्रवेश किया उसे सेंटेस की उपाधि से सम्मानित किया गया। संप्रदाय में कोई नहीं है जो असंबद्ध है। हालांकि भले ही सु प्रतिभाशाली और स्मार्ट है, फिर भी मैं इस सिद्धांत को समझता हूं कि जंगल में सबसे ऊंचा पेड़ हवा से नष्ट हो जाएगा।
इसलिए मैंने संप्रदाय में और बाहर के शिष्यों को सूसू के अस्तित्व को लीक न करने के सख्त आदेश दिए हैं। उद्धरण चिन्ह। यही कारण है कि पिछले कुछ वर्षों में सूसू की प्रतिष्ठा अच्छी तरह से ज्ञात नहीं है। जैसा कि उन्होंने बात की, उन्होंने सू वेन को देखा और कहा, लेकिन जूनियर ब्रदर सू, क्या आपको याद है कि आपने थंडर गॉड से शिष्यों के एक समूह को पिछली बार पहाड़ पर वापस लाया था? उद्धरण चिन्ह। सू वेन ने अपनी भौहें उठाई। क्या आप आओयांग बुबाए और उसकी बहन के बारे में बात कर रहे हैं? वह अब भी उन्हें याद करता है। उस समय आओयांग बुबाए को डर था कि सू वेन अपनी बहन का अपहरण कर लेगा। डोन फेंग जू ने धीमी आवाज में कहा, यह सही है। उन दोनों के संप्रदाय में प्रवेश करने के बाद वे सू सू से मिले, खासकर जब सू सू आपका स्वागत करने गया था। उद्धरण चिन्ह। उन्होंने अनुमान लगाया, मुझे लगता है कि ये दोनों निश्चित रूप से थंडर गॉड सेक्ट के बुजुर्गों को सू के बारे में बताएंगे जब वे वापस लौटेंगे। बेशक उन्हें आपके बारे में कुछ जानकारी भी होगी, जूनियर भाई। उद्धरण चिन्ह। इसलिए थंडर गॉड सेक्ट को सूसू के साथ आपके रिश्ते के बारे में पता होना चाहिए, और यह भी पता होना चाहिए कि जूनियर भाई हमारे फ्लेम गॉड सेक्ट का सदस्य है। थंडर गॉड और फ्लेम गॉड सेक्ट्स के साथ शुरू करने के लिए गहरी शिकायत है। पिछले 10,000 वर्षों से हम लगातार खुले तौर पर और गुप्त रूप से लड़ रहे हैं। हालांकि हमारा रिश्ता कभी कभी थोड़ा करीब हो सकता है, लेकिन ये तथ्य कि हम एक दूसरे के सबसे बड़े विरोधी हैं, कभी नहीं बदले हैं। उद्धरण चिन्ह। डोन फेंग जू ने जितना अधिक बात की, वह उतना ही उत्साहित हो गया। उसे लग रहा था कि असली जवाब देख लिया जाएगा। इस बार जब उन्होंने जूनियर ब्रदर को अपनी ताकत को उजागर करते हुए देखा, चूंकि शाही परिवार का प्रतिनिधित्व किया और यहां तक कि दो दुनियाओं के बीच लेनदेन का प्रबंधन किया, तो वे कैसे ईर्ष्या नहीं कर सकते थे? वे कैसे डर नहीं सकते थे? इसलिए वे इस खबर के बारे में गुप्त रूप से दानव रेस को सूचित करने का एक तरीका सोच सकते हैं, और मारने के लिए चाकू उधार लेने का खेल खेल सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। ये कहना पड़ा कि उनके शब्दों से समझ में आया। कमरे में हर कोई प्रबुद्ध था। जूनियर ब्रदर सेक्ट मास्टर सही है। उद्धरण चिन्ह। ये सही है। ऐसा लगता है कि थंडर गॉड सेक्ट के कुत्ते वास्तव में सबसे संदिग्ध हैं। उद्धरण चिन्ह। ये कमीने, जाने दो और उनके साथ को तय करो। उद्धरण चिन्ह। चलो चलते हैं। मैं देखना चाहता हूं कि क्या वे शपथ लेने की हिम्मत करते हैं। उद्धरण चिन्ह। एक पल के लिए सभी को ऐसा लगा जैसे उनका खून उत्साह में उनके सिर पर चढ़ रहा हो। मूल रूप से दो संप्रदायों का घनिष्ठ संबंध नहीं था, ये सच था। नहीं, सू वेन ने ठंड से कहा। नहीं, आप सीधे उनके लिए नहीं देख सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। सभी ने उसे एक साथ देखा और भ्रम में पूछा, क्यों? उद्धरण चिन्ह। सू वेन ने अपना सिर हिलाया। अगर हम जाते हैं और अब उनकी तलाश करते हैं, तो वे निश्चित रूप से इसे स्वीकार नहीं करेंगे। इसके अलावा ये दोनों पक्षों के बीच संघर्ष का कारण होगा। यदि हमारे पास उनकी तलाश करने के लिए कोई सबूत नहीं है, तो ये केवल एक निराधार आरोप होगा। उद्धरण चिन्ह। सू वेन ने कहा और कहा, अब ऐसा करने का कोई मतलब नहीं है। संघर्ष को बिगड़ने और दूसरों को हमारा लाभ उठाने की अनुमति देने के अलावा ऐसा करने में कोई अन्य उपयोग नहीं है। यदि हम जल्दबाजी में जाते हैं और उन्हें ढूंढते हैं, तो हमारे पास कोई सबूत नहीं है। यदि हम चाहते हैं कि वे शपथ लें, तो यह इतना आसान नहीं होगा, भले ही हमें आगे आने के लिए एक संत मिले। चाहे वह चेहरे की खातिर हो या संप्रदाय की प्रतिष्ठा के लिए, वे सहमत नहीं हैं। उद्धरण चिन्ह। फिर हमें क्या करना चाहिए? सभी ने सू वेन को देखा। सू वेन की आंखें ठंडी थीं क्योंकि उन्होंने कहा, चूंकि आपके पास एक संदिग्ध है, बस इसे मेरे पास छोड़ दें। इसके बारे में चिंता मत करो। उद्धरण चिन्ह। जल्द ही मानव गठबंधन ने एक संदेश भेजा। एट नोबल एट ज्वाला भगवान संप्रदाय के पवित्र युवती सू वेन की बेटी सू सू को राक्षसों द्वारा अपहरण कर लिया गया था। फ्लेम गॉड सेक्ट के सेक्ट मास्टर डोन फेंग जू व्यक्तिगत रूप से रिपोर्ट करने आए थे। मूल रूप से ये खबर कुछ भी नहीं थी। बहुत से लोग वास्तव में उदास थे, लेकिन जल्द ही एक दूसरा संदेश भेजा गया। ऐसी खबर थी कि मानव दुनिया में किसी ने राक्षसों से टकराकर सू वेन और उसकी बेटी की जानकारी को धोखा दिया था, और जिसने ऐसा किया वह थंडर गॉड सेक्ट था। उसके बाद आओयांग बुबाई की ज्वाला भगवान संप्रदाय में जाने की खबर फैल गई। अफवाहें जंगल की आग की तरह फैल गईं। जिस व्यक्ति ने ये सब किया वह स्वाभाविक रूप से सू वेन था। अफवाहें लोगों को मार सकती थीं। सू वेन के समय में चीन में विधियों का उपयोग दुर्लभ नहीं था। बस थोड़ी सी अफवाहें फैल गईं जो किसी को नष्ट करने के लिए पर्याप्त होंगी।
इसे स्पष्ट रूप से कहने के लिए ये संतों द्वारा विरासत में मिला था और यह एक महान संप्रदाय था। वे निश्चित रूप से अपनी प्रतिष्ठा को बहुत महत्व देंगे। वे अपने नाम पर ऐसा दाग कैसे बर्दाश्त कर सकते थे। लेकिन जब अफवाहें फैलती हैं तो क्या होगा यदि आप एक प्रसिद्ध संप्रदाय से आए हैं? क्या एक स्वर्ग रैंक पूर्वज एक गपशप करने वाले सैनिक के साथ लड़ेगा? क्या वे खुद को और नीचा नहीं दिखाएंगे? यदि फ्लेम गॉड सेक्ट सीधे उनसे पूछताछ करने के लिए आया था, या यहां तक कि अगर सुवेन ने उनसे सवाल करने के लिए गोंगसुनशी को लाया, तो प्रभाव समान होगा। थंडर गॉड सेक्ट के लोग निश्चित रूप से बेहद उग्र महसूस करेंगे और यहां तक कि ऐसा महसूस करेंगे कि उन्हें अपमानित किया गया था। इसके अलावा वे इसे स्वीकार नहीं करेंगे। इस तरह दोनों पक्ष एक ठहराव पर होंगे और यहां तक कि दूसरे पक्ष द्वारा पूछताछ की जाएगी। फ्लेम गॉड सेक्ट को बिना सबूत के स्पष्टीकरण मांगने का क्या अधिकार था? नकली समाचारों को फैलाने की सुंदरता ये थी कि जब प्राप्त करने वाली पार्टी को उसी तरह महसूस किया गया था, तो उनके पास पिनपॉइंट और दोष का कोई लक्ष्य नहीं था। वे उसका गुस्सा नहीं निकाल सके। इस समय थंडर गॉड सेक्ट के अतिक्रमण में पिता ने अपनी आंखें बंद कर ली और अन्य स्वर्ग रैंक के विशेषज्ञों की शिकायतों को सुना। पिछले 2 दिनों में खबर हर जगह फैल गई है। हर कोई कह रहा है कि हमारे थंडर गॉड सेक्ट ने राक्षसों के साथ समझौता किया है। हम यहाँ लाइन पर अपने जीवन के साथ लड़ रहे हैं, फिर भी हमें इस तरह बदनाम किया जा रहा है। हम इसे कैसे सहन कर सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। ये सही है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कितने नीच हैं, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। हाल ही में बहुत से लोग हमें अजीब तरह से देख रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। पूर्वज, हमें क्या करना चाहिए? हम इसे सहन नहीं कर सकते। उद्धरण चिन्ह। थंडर गॉड सेक्ट के पूर्वज ओयांग हुआ ने गुस्से से भरी अपनी आंखें खोली। एम्फ, मुझे पता है कि क्या करना है। उद्धरण चिन्ह। स्वर्ग रैंक के विशेषज्ञों में से एक ने कहा, फ्लेम गॉड सेक्ट ने इस अफवाह को फैलाया होगा। उद्धरण चिन्ह। ओयांग हुआ ने स्नेह किया और कहा, तो क्या वे जानबूझकर अफवाह फैलाते हैं? लेकिन ऐसे लोग हैं जो उन्हें मानते हैं। कुछ दिनों में हमारे थंडर गॉड सेक्ट की प्रतिष्ठा पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। क्या आप नहीं बता सकते? लोगों ने इसे उद्देश्य पर भी किया। वे ये भी जान सकते हैं कि यह मामला सच नहीं है, लेकिन ये संप्रदाय और परिवार जानबूझकर इसे फैला रहे हैं। वे सभी हमारे थंडर गॉड सेक्ट को खुद को मूर्ख बनाते हुए देखना चाहते हैं। किसी भी मामले में दोष भगवान संप्रदाय पर है। उद्धरण चिन्ह। हालांकि भले ही हम जानते हो कि यह फ्लेम गॉड सेक्ट द्वारा जारी की गई अफवाह है, क्या हमारे पास कोई सबूत है? अगर हम उनके पास जाते हैं तो भी हम क्या कर सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। सब लोग चुप हो गए। इस स्थिति में होना उनके लिए वास्तव में असहज था, जैसे कि किसी ने उनके सिर पर टाट दिया हो। ये स्कूल में एक लड़की के बट को छूने के लिए तैयार किया जा रहा था। ये ठीक होता अगर वह वास्तव में इसे छूता, लेकिन समस्या ये थी कि सभी ने कहा कि उसने इसे तब भी छुआ था जब वह नहीं था। ये भावना उतनी ही अप्रिय थी जितनी इसे मिल सकती थी। इसे कुंद करने के लिए मैं बेशर्म हो सकता हूं, लेकिन आप मेरे चेहरे पर कुत्ते के शतारानकंती का ढेर नहीं फेंक सकते हैं और मुझ पर कुछ ऐसा करने का आरोप लगा सकते हैं जो मैंने नहीं किया है। हालांकि यहां तक कि अगर वे समझाना चाहते थे तो उनके लिए कोई आउटलेट और न ही स्थान था। संप्रदाय के सभी स्वर्ग रैंक विशेषज्ञों ने कभी इतना दुखी महसूस नहीं किया था। पूर्वज, क्या हम दूसरों को इस तरह से बदनाम करने जा रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। ओयांग हुआ ने आह भरी। इस समय मूल रूप से केवल 2 रास्ते थे। पहले अफवाहों को फैलने देना था और उन्हें न सुनने का नाटक करना था। लेकिन यह उनके कानों को ढकने और खुद को धोखा देने के समान था। संप्रदाय में हजारों साल की महिमा थी। विशेष रूप से इस समय एक बार दानव जाति से जुड़े होने की बदनामी मानव दुनिया में फैल गई थी। शायद संप्रदाय के लिए भविष्य में शिष्यों को स्वीकार करना मुश्किल होगा। उनके शिष्यों को भी नीचे देखा जाएगा और जब वे मार्शल की दुनिया से बाहर निकलेंगे तो उन्हें निशाना बनाया जाएगा। यदि यह जारी रहा तो निश्चित रूप से एक बड़ी समस्या होगी। आहें, मैं सु वेन की तलाश में जाऊंगा, ओयांग हुआ ने गहरी आवाज में कहा। एक स्वर्ग रैंक विशेषज्ञ ने भ्रम में पूछा, सु वेन, आप उसकी तलाश क्यों कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। ओयांग हुआ ने उस व्यक्ति को देखा जिसने ये सवाल पूछा था और उसे गुस्से से मार दिया था। उन्होंने गुस्से से कहा, क्या आप अब नहीं बता सकते? इस मामले की कुंजी है सु वेन। जो हार गया वह उसकी बेटी है। उनकी पत्नी मानव दुनिया की गठबंधन सेना को नियंत्रित करती है, उनके पिता शहरों के आम लोगों को नियंत्रित करते हैं और उनके प्रेमी दुनिया के सभी आध्यात्मिक परास्नातक को नियंत्रित करते हैं।
वह वही है जो अब हम पर शक कर रहा है। ये सिर्फ इतना है कि उन्होंने इसे स्पष्ट रूप से नहीं कहा है। भले ही कोई संत इस मामले में आगे बढ़े, ये बेकार है। केवल सू वेन के संदेह को दूर करके इस मामले को हल किया जा सकता है। तभी अफवाहें रुक सकती हैं। उद्धरण चिन्ह। इससे पहले सभी को अभी तक समस्या की जड़ का एहसास नहीं हुआ था। लेकिन जब उन्होंने उसे सू वेन के सभी संसाधनों की सूची के बारे में सुना, तो उन्होंने तुरंत महसूस किया कि सू वेन कितना भयानक था। अनजाने में मानव दुनिया में कई गुटों ने पहले से ही केंद्र के रूप में उसके साथ एक विशाल जाल स्थापित किया था। जैसा कि ओयांग हुआ ने कहा था, कुछ हद तक, यहां तक कि एक संत भी इस मामले को हल करने में सक्षम नहीं हो सकता है। इस समय यान लुओयंग सू वेन के कमरे में भी था। पति, चिंता मत करो, सू सुनिश्चित रूप से ठीक होगा। उद्धरण चिन्ह। हाँ, उद्धरण चिन्ह। सू वेन ने सिर हिलाया और कहा, मुझे पता है। सू अभी भी जीवित है। हालांकि मुझे उसका सटीक स्थान समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे यह महसूस हो रहा है। उद्धरण चिन्ह। यान लुओयंग ने आह भरी। वह जानती थी कि सू वेन अभी बहुत चिंतित है। वह आगे झुक गई और फुसफुसाया, यदि अफवाहें फैली हुई हैं जैसे आपने कहा, तो थंडर गॉड सेक्ट ने इसे अनदेखा नहीं किया, है ना? उद्धरण चिन्ह। सू वेन ने कहा, चिंता न करें, वे इसे अनदेखा नहीं करेंगे जब तक कि वे वास्तव में संप्रदाय की 10,000 साल की प्रतिष्ठा की अवहेलना नहीं करते। यदि ऐसा है तो वे गिरावट से दूर नहीं होंगे। इस दुनिया में कोई संप्रदाय नहीं है जो दानव रेस के साथ जुड़ने के अपराध को सहन कर सकता है, भले ही यह सिर्फ एक अफवाह हो। उद्धरण चिन्ह। यान लुओयंग ने सू वेन को देखा और कहा, मुझे लगता है कि उन्होंने ऐसा नहीं किया होगा। सू के मामले के पीछे एक छिपी हुई कहानी हो सकती है। आखिरकार वह खुद संप्रदाय से बाहर आ गई, और यह एक स्वर्ग रैंक विशेषज्ञ नहीं था जो उसे अपहरण करने के लिए फ्लेम गॉड सेक्ट में गया था। इसके अलावा सू को वू लाई ने उस स्थान पर देखा जहां वह पाया गया था। उस समय कोई स्वर्ग रैंक विशेषज्ञ की आभा नहीं थी, इसलिए राक्षसों को स्वर्गीय फेंट कबीले से होना चाहिए। यदि सू बाहर नहीं आया, तो भी 9वीं कक्षा की पृथ्वी फील्ड क्लैन के पास उसका अपहरण करने का कोई मौका नहीं होगा। यदि आप कहते हैं कि यह पूर्व निर्धारित था, तो यह बहुत दूर जा रहा है। उद्धरण चिन्ह। सू वेन ने कहा और कहा, मैंने पहले भी इस समस्या के बारे में सोचा है, लेकिन अगर दूसरी पार्टी को उसकी पहचान नहीं पता है, तो उसे मारना चाहिए। उसने उसे दानव क्षेत्र में लाने के लिए भारी जोखिम क्यों उठाया? उद्धरण चिन्ह। जैसे ही वे दोनों संदेह में चुप हो गए, उन्हें एक रिपोर्ट मिली कि थंडर गॉड सेक्ट के पूर्वज ओयांग हुआ आ गए थे। सी 273 एक्सप्लॉइटर सू। अध्याय 273 एक्सप्लॉइटर सू। थंडर गॉड सेक्ट के पूर्वज ओयांग हुआ सू वेन के कमरे में चले गए। इस समय यान लुओयंग पहले ही बाहर पीछे हट गया था। कमरे में उनमें से केवल 2 थे। वे दोनों बैठ गए और सू वेन ने चाय परोसी। वह मुस्कुराया और कहा, वरिष्ठ ओयांग, क्या मुझे पता है कि आप मुझे देखने के लिए यहाँ क्यों हैं? उद्धरण चिन्ह। मेज पर चाय भाप और सुगंधित थी, कोहरा धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था। ओयांग हुआ ने चाय पत्ती उठाए और सीधे बिंदु पर जाने से पहले एक घूंट लिया। मैंने सुना है कि लॉर्ड सू की बेटी को राक्षसों ने पकड़ लिया था। ये बूढ़ा मुख्य रूप से चीजों को स्पष्ट करने के लिए लॉर्ड सू के पास आया था। उद्धरण चिन्ह। सू वेन ने उन्हें वरिष्ठ कहा, और उन्होंने सम्मान दिखाने के लिए सू वेन को भगवान के रूप में संबोधित किया। सू वेन के चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी क्योंकि उसने अपना हाथ लहराया। वरिष्ठ ओयांग, क्या हमारे बीच चीजों को स्पष्ट करने की आवश्यकता है? क्या मैं आप पर भरोसा नहीं कर सकता? अगर मुझे आप पर विश्वास नहीं होता, तो मैं आपसे बहुत समय पहले पूछने जाता। सच कहूं तो मैंने पिछले कुछ दिनों में उन अफवाहों को काफी सुना है। मेरी राय में उन सभी को नकली होना चाहिए। वे हमारे बीच कलह बोने के लिए अन्य संप्रदायों द्वारा फैलाए गए होंगे। उद्धरण चिन्ह। सू वेन ने गंभीरता से जारी रखा, कोई बात नहीं, मैं ग्रेट चू रॉयल कोर्ट का प्रतिनिधित्व करता हूं। वरिष्ठ, आप ग्रेट चू के भीतर एक संप्रदाय भी हैं। अगर मुझे थंडर गॉड सेक्ट पर विश्वास नहीं है, तो मैं और किस पर भरोसा कर सकता हूं? कोई भी सू के साथ ऐसा होते हुए नहीं देखना चाहता, लेकिन मेरा मानना है कि इस मामले का सीनियर से कोई लेना देना नहीं है। उद्धरण चिन्ह। सू वेन के शब्दों ने सिर पर कील ठोक दी। वह उद्देश्य पर ऐसा कर रहा था। वह ओयांग हुआ को आश्वस्त करने की कोशिश कर रहा था कि ऐसा नहीं था कि वह उस पर विश्वास नहीं करता था। लेकिन फिर जब इस तरह के शब्द ओयांग हुआ के कानों में चले गए, तो क्या वह अभी भी भड़क सकता है? आप समझाना चाहते हैं? मुझे आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है। मुझे तुम पर विश्वास है। ऐसे शब्द कौन नहीं सुनना चाहेगा?
दसियों हजार लोगों की आलोचना करते हुए इसमें शामिल व्यक्ति ने बिना पूछे भी अपना विश्वास व्यक्त किया। इस समय आयांग हुआ को पहले से ही अपनी मूल कटौती का संदेह था। क्या सु वेन वास्तव में इसके पीछे था? क्या ये वास्तव में एक और देश के बजाय कलह बो सकता है? या शायद ये फ्लेम गॉड्स एक्ट था जिसने सु वेन की पीठ के पीछे की खबर फैला दी थी? कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन था। जब कोई किसी चीज के बारे में अनिश्चित था तो यह अपरिहार्य था कि वे बाहरी कारकों से प्रभावित होंगे। सु वेन के विश्वास ने तुरंत ओयांग हुआ की छाप बदल दी। लॉर्ड सु, आप बहुत विनम्र हैं। मैंने अपनी छाती को थपथपाने की हिम्मत की और कहा कि इस मामले का वास्तव में मेरे थंडर गॉड्स एक्ट से कोई लेना देना नहीं है। ओयांग हुआ ने अभी भी समझाया। सु वेन जोर से हंसा। वरिष्ठ, तुम्हारी किस बारे में बोलने की इच्छा थी? क्या मैंने ऐसा नहीं कहा? मेरा मानना है कि थंडर गॉड्स एक्ट के सदस्य निश्चित रूप से ऐसा काम नहीं करेंगे। उद्धरण चिन्ह। उन्होंने ओयांग हुआ की आंखों में देखा और कहा, वरिष्ठ, आपको मुझे कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। हम सभी कॉमरेड हैं और हम दुनिया की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। मैं आप पर कैसे भरोसा नहीं कर सकता? उद्धरण चिन्ह। हालांकि जितना अधिक उन्होंने विश्वास की बात की, उतना ही ओयुंग हुआ के पास अपनी गलतफहमी को दूर करने का कोई तरीका नहीं था। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि सु वेन उनसे हर तरह से पूछताछ करेंगे, लेकिन जब वह वास्तव में सु वेन से मिले तो उन्होंने महसूस किया कि यह मामला नहीं था। सु वेन के रवैये से किसी को कोई गलती नहीं मिली। लॉर्ड सु, फिर मुझे आश्चर्य है कि क्या आप हमारे थंडर गॉड्स एक्ट की मदद कर सकते हैं और उन लोगों को आंख बंद करके अफवाह फैलाने से रोक सकते हैं? ओयांग हुआ ने अपना अनुरोध उठाया। सु वेन ने कहा और कहा, सीनियर ओयांग, ऐसा नहीं है कि मैं रात में आपकी मदद करने के लिए तैयार नहीं हूं। ये सिर्फ इतना है कि यह मामला इतना आसान नहीं है। आप ये भी जानते हैं कि मेरे सु का राक्षसों ने अपहरण कर लिया था। कई सैनिकों ने इसे अपनी आंखों से देखा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे इसे कैसे फैलाते हैं या इसके बारे में सोचते हैं, मैं इसे नियंत्रित नहीं कर सकता। मुझे बताएं, अगर मैं आपको अब सभी के सामने खींचता हूं और कहता हूं कि यह निश्चित रूप से आपके थंडर गॉड्स एक्ट राक्षसों से टकरा रहा है, तो क्या यह चालबाजी या ब्लैकमेल की गंध नहीं है? उद्धरण चिन्ह। यहां तक कि अगर मैं उन्हें बताता हूं, तो क्या वे मुझ पर विश्वास करेंगे? खासकर अगर मैं आपको मानता हूं, वरिष्ठ, लेकिन मेरे पास ये साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि थंडर गॉड्स एक्ट और दानव रेस जुड़े नहीं है। यदि ऐसा होता है तो ये केवल संदेह पैदा करेगा। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर ओयांग हुआ सहमत हुए कि इस तरह की बात अत्यधिक संभावित थी, लेकिन वे अफवाहों को फैलने नहीं दे सकते थे। ओयांग हुआ ने पूछा, फिर हमें क्या करना चाहिए? क्या कोई और रास्ता नहीं है? उद्धरण चिन्ह। सु वेन मुस्कुराया। ऐसा नहीं है कि कोई अन्य तरीका नहीं है। हालांकि यह मेरे लिए सिर्फ एक सुझाव है। उद्धरण चिन्ह। मुझे इसके बारे में बताएं। उद्धरण चिन्ह। मेरी राय में सीनियर थंडर गॉड्स एक्ट के सभी हेवन रैंक विशेषज्ञों को व्यवस्थित करने में सक्षम हो सकता है और सभी के सामने ये कहने के लिए एक गंभीर प्रतिज्ञा कर सकता है कि आप सभी का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। उस समय हर कोई इस पर विश्वास करेगा और स्वाभाविक रूप से उनके दिलों में कोई संदेह नहीं होगा। यह अफवाह तब अपने आप ढह जाएगी। उद्धरण चिन्ह। सु वेन ने मुस्कुराते हुए बात की। कई बार अलग अलग संदर्भों में बोले जाने पर एक ही शब्द पूरी तरह से अलग अलग प्रभाव पैदा करता है। अगर सु वेन ने सभी को फ्लेमिंग गॉड्स एक्ट से सीधे ओयांग हुआ की तलाश में लाया, तो वह निश्चित रूप से सोचेंगे कि सु वेन उन्हें उकसा रहे थे। इसी तरह सु वेन के अनुरोध के तहत शपथ लेने से वे बहुत कायर दिखाई देंगे। हालांकि सु वेन अब उनके लिए अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए एक विचार सुझा रहे थे। उन्होंने थंडर गॉड्स एक्ट के लिए अपने स्वयं के संकट पर दोनों पक्षों के बीच संघर्ष को सफलतापूर्वक बदल दिया था। यद्यपि परिणाम समान था, थंडर गॉड्स एक्ट में उन लोगों द्वारा की गई प्रक्रिया और विचार पूरी तरह से अलग थे। ओयांग हुआ वहां मौन में बैठ गया। उन्होंने महसूस किया कि सु वेन ने ऐसा किया है। सु वेन ने चाय पत्ती उठाए और धीरे से चाय का स्वाद चखा। वह पूरी तरह से शांत था और जल्दी में नहीं था। ओयांग हुआ एक दिन इसका सामना नहीं कर पाएगा। यहां तक कि अगर वह आज सहमत नहीं था, जब तक अफवाहें जारी रहीं, उस पर दबाव बढ़ेगा। जब उसने इस बारे में सोचा तो सु वेन की आंखों में एक तेज चमक आ गई। इसके अलावा, अगर थंडर गॉड्स एक्ट वास्तव में मूसलाधार अफवाहों को सहन करने के लिए तैयार था, तो ये भी साबित हो सकता है कि थंडर गॉड्स एक्ट के साथ कोई समस्या थी। ठीक है, फिर हम जैसा कहेंगे वैसा ही करेंगे। ओयांग हुआ सहमत हुए। हालांकि वह जानता था कि यह वही हो सकता है जो सु वेन देखना चाहता था। वह अंत में सु वेन के तरीकों से बच नहीं सका। वह आसानी से सहमत हो गया।
हालांकि ये सुनकर सु वेन भड़क गए। प्रक्रिया बहुत चिकनी थी। इसके लुक से इसका मतलब यह नहीं था कि इस मामले का वास्तव में थंडर गॉड सैक्ट से कोई लेना देना नहीं था। हालांकि उसके पास इसके बारे में सोचने का समय नहीं था। आयांग हुआ ने सु वेन को देखा और उदासीनता से पूछा, मुझे लगता है कि अगर थंडर गॉड सैक्ट में सभी स्वर्ग रैंक शपथ लेते हैं कि इससे कोई लेना देना नहीं है, तो अफवाहें निश्चित रूप से मर जाएंगी, ठीक है? उद्धरण चिन्ह। बेशक, सु वेन ने एक सकारात्मक जवाब दिया। यह एक लेन देन था जो उन दोनों ने चुपचाप पूरा कर लिया था। ओयांग हुआ खड़ा हुआ और चला गया। सु वेन की आंखें थोड़ी संकुचित हो गईं। थंडर गॉड संप्रदाय नहीं, फिर कौन था? एक पल के लिए वह ये पता नहीं लगा सका कि क्या चल रहा था। इसके बाद थंडर गॉड सैक्ट ने वास्तव में वैसा ही किया जैसा उन्होंने कहा और शपथ ली। इसने सु वेन के संदेह को पूरी तरह से दूर कर दिया। निम्नलिखित समय में सु वेन और भी हैरान थे कि उन्हें किसी से कोई संपर्क नहीं मिला। उसे किसी भी लाभ के लिए धमकी या अनुरोध नहीं किया गया था। लेन देन अभी भी हमेशा की तरह चल रहा था, जैसे कि सब कुछ शांत था। 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने समय पर खींचा, लेकिन इस अवधि के दौरान दानव दायरे में कुछ बड़ा हुआ। दीर्घायु घास जो विशालकाय शक्ति चूहे को खिलाने के लिए इस्तेमाल किया गया था, मुरझा गया और रात भर मर गया। यह एक बड़ा संकट था। उन विशालकाय शक्ति चूहों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। उस कम समय में दानव एक वैकल्पिक स्रोत के लिए भी कहां दिखेंगे? दानव सम्राट चुजून इस मामले के बारे में जानते थे और तुरंत व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई की, मो यूहन को सीधे मानव जाति की अग्रिम पंक्ति में लाया। सु वेन, यहां से चले जाओ। उद्धरण चिन्ह। कोल्ड स्टील सिटी से 1000 मील दूर दानव सम्राट दहाड़ता था। लंबे समय के बाद सु वेन और गोंगा सुनशी ने एक साथ उड़ान भरी। दोनों पक्ष बीच में खड़े थे। सु वेन के आगमन को देखते हुए मो यूएन ने हंगामा किया, सु वेन, दीर्घायु घास आपने हम सभी को मुरझा दिया और रात भर मर गए। क्या हुआ? उद्धरण चिन्ह। वह मूल रूप से इस मामले के लिए वार्ता के प्रभारी थे। वह कैसे नहीं जान सकती थी कि अचानक इतना बड़ा मामला हुआ था। इसने चुजन को बेहद नाराज कर दिया था। इसके अलावा, एक बार दीर्घायु घास काट दिया गया था, यह न केवल दानव दौड़ को प्रभावित करेगा, यहां तक कि विशालकाय शक्ति चूहे की खेती करने वाले राक्षसी जनजाति भी प्रभावित होगी। भोजन के बिना कई चूहों ने भी एक दूसरे को मारना और खा जाना शुरू कर दिया, जिससे उन्हें बहुत नुकसान हुआ। सु वेन मुस्कुराया और कहा, मुझे अब याद है। वह दीर्घायु घास एक विशेष नस्ल है। हालांकि यह चीज तेजी से प्रजनन और बढ़ सकती है, फिर भी यह मूल रूप से मां से संबंधित है। जब तक मां की मृत्यु हो जाती है तब तक मां द्वारा उत्पादित सभी दीर्घायु घास भी मर जाएंगे। मां के पास केवल 1 वर्ष का जीवन काल है। उद्धरण चिन्ह। फिर आपने ऐसा पहले क्यों नहीं कहा? मो यूएन ने पूछताछ की। सु वेन ने अपना सिर खुजलाया और मुस्कुराया। क्षमा करें, मैं भूल गया। उद्धरण चिन्ह। भूल जाओ। दानव सम्राट और मो यूएन दोनों जानते थे कि यह बहाना बहुत लंगड़ा था। यह स्पष्ट था कि वह उद्देश्य पर ऐसा कर रहा था। वह जानबूझकर उन्हें स्थापित कर रहा था। इस समय चुजन ने ठंड से कहा, आपके पास अभी भी दीर्घायु घास के बीज होने चाहिए। मुझे बताओ, तुम उन्हें मुझे कैसे दे सकते हो? उद्धरण चिन्ह। सु वेन मदद नहीं कर सकता था, लेकिन चुपके से उसे एक अंगूठा दे दिया। चीजों को करने का यह एक सही तरीका था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, इस दीर्घायु घास का पोषण करना आसान नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारा रिश्ता क्या है, अगर महामहिम चाहते हैं तो मैं निश्चित रूप से आपको चेहरा दूंगा। मैंने सुना है कि महामहिम दानव सम्राट ने प्रबंधन शुल्क का 20% लिया। फिर हमें लेन देन से लाभ का 10% दें। उद्धरण चिन्ह। जब दानव सम्राट ने ये सुना तो वह तुरंत क्रोधित हो गया। क्या बेशर्म बारात है। यह उसके मुंह से भोजन चोरी नहीं था। वह सु वेन पर नजर गड़ाए हुए था। सु वेन उससे डरते नहीं थे और मुस्कुराते हुए कहते थे, महामहिम, मुझे नहीं लगता कि आप जानते हैं, लेकिन 10% पहले से ही सस्ता माना जाता है। इस दीर्घायु घास का पोषण करने के लिए हमने एक अज्ञात राशि खर्च की है। आप हमें सब कुछ खोने नहीं दे सकते, ठीक है? उद्धरण चिन्ह। ये कैसा था? उसे उन्हें देना चाहिए या नहीं? यह एक बड़ी समस्या थी। लेकिन ये सु वेन वास्तव में काला दिल था। जिस क्षण उसने अपना मुंह खोला, वह अपने मुनाफे का 10वां हिस्सा चाहता था। दानव सम्राट अभी भी सु वेन को गलत समझा। सु वेन केवल अपने मुनाफे का 10वां हिस्सा कैसे चाहते हैं? दानव सम्राट ने अपने दांत पीस लिए और कहा, ठीक है, मैं आपको अपना 10% कमीशन दूंगा। उद्धरण चिन्ह।
हालांकि मुनाफे के 10% ने दानव सम्राट के दिल में दर्द किया, यह अभी भी स्वीकार्य था। सु वेन जोर से हंसा। महामहिम, क्या आपको गलतफहमी हुई? मुझे आपका 10% कमीशन नहीं चाहिए। मुझे कुल का 10% चाहिए, जो आपके 20% का आधा है। उद्धरण चिन्ह। मो युएन चिल्लाया, आप अतृप्त हैं। उद्धरण चिन्ह। यहां तक कि गोंगसुनशी ने अपने दिल में अपनी जीभ क्लिक की। ये साथी वास्तव में दुष्ट था। नहीं, यह हो सकता है। उसके पास शुरू करने के लिए कोई दिल नहीं था। इसके लुक से इतना पूछने के लिए, क्या वह उनके खिलाफ कुछ योजना बनाने से डरता नहीं था? गोंगसुनशी ने विचार करना शुरू किया। क्या वह भी उसके द्वारा छल किया जा सकता था? क्या वह एक दिन इसे थूकने के लिए मजबूर होगा? लेकिन फिर सु वेन राक्षसों को घोटाला करने में बहुत अच्छा था। अभी वह खुश नहीं हो सकता। चू जन के दिल से खून बह रहा था। क्या ये भी तारांकन स्टार पागल हो गया था? वह उस पल का आधा लाभ चाहता था जब उसने अपना मुंह खोला। क्या उसने वास्तव में सोचा था कि ये दानव सम्राट एक मोटी भेड़ थी जिसे काटा जाना था? चू जन की टकटकी धीरे धीरे तेज हो गई। वह लगभग हमला करना चाहता था, लेकिन पलक झपकते ही उसने एक बार फिर से अपनी जांच की। गोंगसुनशी अब केवल मानव संत नहीं थे, और उसे स्वीकार करना पड़ा कि वह इस अवधि से काफी संतुष्ट था। किसी भी जोखिम के बिना वह सुरक्षित रूप से स्वर्ग और पृथ्वी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकता था। उसके लिए भी अगर वह लंबे समय तक संचय को गिनता है, तो भी यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण संख्या थी। सु वेन ने मुस्कुराते हुए कहा, महामहिम, इस मामले को दानव जाति को समझा सकते हैं। आखिरकार इस बात पर हम मनुष्यों ने शोध किया और हमने इसे 1 साल के लिए आपको दे दिया है। हम इसे कुछ भी नहीं के लिए भेज सकते हैं, है ना? इसे पेटेंट फीस जमा करना कहा जाता है। आखिरकार पूरे दानव रेस को इससे फायदा हुआ है। दरअसल इस तरह महामहिम अभी भी एक अतिरिक्त शुल्क ले सकते हैं। हालांकि महामहिम उस शुल्क को कैसे एकत्र करेंगे, हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आखिरकार अगर चीजें पारदर्शी नहीं हैं, तो लोगों के लिए झूठ से अलग सच बताना मुश्किल होगा। उद्धरण चिन्ह। सु वेन के शब्दों ने चू जून की आंखों को हल्का कर दिया। जाहिर है सु वेन का इरादा उसे दानव दौड़ में अन्य दौड़ के माध्यम से खोए गए मुनाफे को फिर से प्राप्त करने देना था। चू जन वास्तव में अभी इस विचार पर विचार किया था, लेकिन बहाना उतना ताजा नहीं था जितना कि पेटेंट शुल्क सु वेन ने उल्लेख किया है। इसके अलावा वह अच्छी तरह से जानता था कि अन्य राक्षसों को इतना बड़ा नुकसान हस्तांतरित करना स्पष्ट रूप से अवास्तविक था। ये निश्चित रूप से पूरे दानव दौड़ के असंतोष को उकसाएगा। हालांकि वह वर्तमान में चैनलों के नियंत्रण में था और उसकी पूर्ण पहल थी, लेकिन किसी को यह जानना था कि दानव रेस में अभी भी अन्य दौड़ें हैं जो उसकी संपत्ति को प्रतिष्ठित करती हैं। विशेष रूप से ईविल फैन जनजाति, उन्होंने पहले ही कई बार लेनदेन प्रबंधन शुल्क को विभाजित करने का प्रस्ताव दिया था। उसने उन सभी को अस्वीकार कर दिया था। अगर फिर से इतनी बड़ी बात हुई तो चीजें बदल सकती हैं। हालांकि अगर उसे अकेले इतनी बड़ी राशि वहन करनी होती, तो उसे लगता कि यह बहुत अधिक नुकसान है। यदि वह अपने नुकसान के एक हिस्से को अन्य राक्षसों को हस्तांतरित करने के बहाने के रूप में सु वेन का उपयोग करता है, तो यह उचित होगा। आखिरकार ये स्पष्ट था कि सु वेन इस बार अपराधी थे। हालांकि चू जन अभी भी संघर्ष करना चाहता था। मैं आपको केवल वही दे सकता हूं जो आप पूछ रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। मुझे पूरे लेनदेन का कम से कम 10% चाहिए। सु वेन ने अपना सिर हिलाया और कहा, यदि यह उससे कम है तो हमें बातचीत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सामान्य लेनदेन के साथ जारी रखें। एट नोबलबन एट। वह बेपनाह था। आखिरकार तकनीक उसके हाथों में थी। सु वेन के रवैये ने दानव सम्राट को असहाय छोड़ दिया। वह सु वेन को एक ऐसे लुक के साथ देखता था जो मार सकता था। कितने साल हो गए थे जब वह किसी से नफरत करता था। यहां तक कि गोंगसुनशी केवल चू जून की आंखों में एक दुश्मन था, लेकिन सु वेन एक दुश्मन से भी अधिक घृणित अस्तित्व था। वैसे मो युएन और भी अधिक अफसोसजनक था। वह अंत में समझ गई कि सु वेन मुफ्त में खेती और भोजन क्यों प्रदान करेगा। यह आदेश के बिना दानव दौड़ प्रजनकों को विस्तार करने की अनुमति देना था। अंत में अचानक कोई चारा नहीं बचा था। उन्हें क्या करना चाहिए? कौन असहाय रूप से देख सकता है, क्योंकि उन्होंने जिस स्थिति में विकास के लिए इतनी मेहनत की थी वह नष्ट हो गई थी। ये कैसे मुक्त था? इसके अलावा उन राक्षसों के लिए जो एक आरामदायक जीवन जीने के लिए इस्तेमाल किए गए थे, उन्हें ये बताने की कल्पना करें कि उन्हें चूहों को खिलाने के लिए विकल्प खोजने थे। वे इसे कहां पा सकते हैं? यदि वे चूहों को प्रजनन करना जारी नहीं रखते थे, और वे इस समय मनुष्यों को भी नहीं हरा सकते थे, तो वे आकाश और पृथ्वी का आशीर्वाद कैसे प्राप्त कर सकते थे?
समय की इस अवधि के दौरान दूसरों का उल्लेख नहीं करने के लिए, यहाँ तक कि वह मो युएन इससे बहुत लाभ हुआ था। उसने ये भी महसूस किया कि उसके लिए संत रैंक तक पहुंचने की आशा थी। अंत में चू जन ने अपना मुंह खोला और ठंड से कहा, अच्छा बच्चा, मैं तुम्हें याद करूंगा, आप अच्छे हैं। मैं आपसे 10% मुनाफे का वादा करता हूं। उद्धरण चिन्ह। चू जन ने अपने दांत पीस लिए और कहा, आप और मो युएन घास के बीज के लिए जिम्मेदार होंगे। जितनी जल्दी हो सके उन्हें फिर से भरना। उद्धरण चिन्ह। ठीक है। सु विन तुरंत सहमत हो गए। उन्होंने सीधे एक आत्मा विरूपण साक्ष्य निकाला और इसे मुस्कुराते हुए कहा, दीर्घायु घास के बीज अंदर है, अगले वर्ष में उपयोग करने के लिए आपके लिए पर्याप्त है। निम्नलिखित लेनदेन के लिए हमें अग्रिम में राशि की गणना करनी होगी। पहले हमें विशालकाय शक्ति चूहा सौंप दें और फिर हम लेनदेन करेंगे। क्या कोई समस्या है? उद्धरण चिन्ह। कोई समस्या नहीं। उद्धरण चिन्ह। चू जन ने आत्मा विरूपण साक्ष्य को पकड़ा और केवल ये जांचने के बाद सहमत हुए कि यह वास्तव में दीर्घायु घास के बीज से भरा था। उन्होंने सु वेन पर नजर डाली। जैसा कि अपेक्षित था, ये साथी समय की एक अज्ञात अवधि के लिए गणना कर रहा था और यहां तक कि एक लेनदेन विधि के बारे में भी सोचा था। एम्फ बच्चा, अपना ख्याल रखना। अब से आप बेहतर समय पर हमें दीर्घायु घास के बीज प्रदान करते हैं। उद्धरण चिन्ह। चू जन ठंडा चिल्लाया और छोड़ने के लिए चारों ओर मुड़ गया। मो युएन ने सु वेन पर गहरी नजर डाली और उसके दांत पीस लिए। ये सोचने के लिए कि मुझे लगा कि आप हमारे साथ एक सौदा करने में ईमानदार हैं। आपने वास्तव में इसके बजाय ऐसी योजना बनाई है। आप मुझे निराश करते हैं। उद्धरण चिन्ह। सु वेन ने अपनी आंखें घुमाई और पीछे हट गए। सबसे पहले, मैं आपका पिता नहीं हूं। दूसरी बात, मैं आपका पति नहीं हूं। और तीसरी बात, मैं आपका बेटा नहीं हूं। आपकी निराशा का मेरे साथ क्या संबंध है? या मेरे दृष्टिकोण से, मैं आपको नग्न नहीं देख सकता। आप बहुत निराशाजनक हैं। आप मुझे संतुष्ट करने के लिए कुछ कपड़े क्यों नहीं उतारते? उद्धरण चिन्ह। बेशर्म एक्सप्लॉइटर सु, मैं आपको याद करूंगा। उद्धरण चिन्ह। मो युएन छोड़ने के लिए चारों ओर मुड़ने से पहले शापित। जैसे ही उसने देखा कि दोनों उड़ गए, सु वेन की अभिव्यक्ति अचानक डूब गई। इस बिंदु पर भी दूसरे पक्ष ने अभी भी किसी भी प्रकार के लेनदेन के लिए कोई शर्त नहीं उठाई है। दूसरे शब्दों में, सु उनके हाथों में नहीं हो सकता है। फिर सु कहां था? इस समय सु वेन के पास पहले से ही एक अस्पष्ट अनुमान था। ये बहुत संभावना थी कि सु की दानव रेस पर वापस कब्जा एक दुर्घटना थी। जैसा वह सोच रहा था, गोंगसुनशे अपनी तरफ से पहुंचे। उनकी आंखें मुस्कुराहट से भरी थी जैसा कि उन्होंने कहा, ब्राट, आपके तरीके काफी अच्छे हैं। आप लंबे समय से उन्हें दफनाना चाहते थे, हो। उद्धरण चिन्ह। गोंगसुनशे के शब्दों को सुनने के बाद सु वेन ने अस्थायी रूप से सु की बात को अपने दिमाग के पीछे रख दिया। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये कुछ भी नहीं है। वैसे सीनियर गोन्सन, मैं आपको इस बार पेटेंट फीस के लिए कम दूंगा। आपको 30% लेने में कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है? उद्धरण चिन्ह। गोंगसुनशी ने अपना हाथ लहराया और कहा, इसे भूल जाओ, आपको अपने लिए मुनाफा रखना चाहिए। आखिरकार, इसे दानव दौड़ को कमजोर करने का एक तरीका भी माना जा सकता है। आपने बहुत अच्छी सेवा की है, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। मुझे लगता है कि ये दोषी है। उद्धरण चिन्ह। सु वेन मुस्कुराया और कहा, वरिष्ठ, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? यदि आप साथ नहीं आते हैं, तो दानव सम्राट पहले से ही एक कदम बना सकता है। आप मानव जाति के संत हैं, इसलिए आपको लाभ साझा करना चाहिए। इसके अलावा, चू जन एक स्वार्थी व्यक्ति की तरह दिखता है। वह इस बारे में सोच रहा होगा कि खुद को कैसे लाभ दिया जाए। यदि आप कसकर पीछा नहीं करते हैं, तो अगली बार जब आप लड़ेंगे तो आप उसका मैच नहीं होंगे। समय आने पर आपको पंच से मार दिया जाएगा। मानव जाति का क्या होगा? उद्धरण चिन्ह। गोंगसुनशे। उद्धरण चिन्ह। हर बार जब उन्होंने उल्लेख किया कि वह चुजून को नहीं हरा सकते हैं, तो गोंगसुनशे के पास इनकार करने के लिए कुछ भी नहीं था। वरिष्ठ, कुछ और है जो मुझे आपको बताना है। उद्धरण चिन्ह। सु वेन ने गोंगसुनशे को देखा और गंभीरता से कहा, मैं दानव क्षेत्र में जाना चाहता हूं। उद्धरण चिन्ह। क्या? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर गोंगसुनशे चौंक गए। क्या आप पागल हैं? यदि आप दानव दौड़ में जाते हैं, तो आपको खोज लिया जाएगा। उद्धरण चिन्ह। सु वेन ने अपना सिर हिलाया और गहरी आवाज में कहा, आपको पता होना चाहिए कि मेरी बेटी सु को पकड़ लिया गया और दानव रेस में भेज दिया गया। बहुत समय हो गया। तार्किक रूप से, यदि वे मुझे लक्षित कर रहे थे, तो इसके बारे में बहुत पहले ही खबर होनी चाहिए थी।
हालांकि इसके बारे में अभी भी कोई खबर नहीं है। कोई बात नहीं, मुझे जाना है और एक नजर रखना है। उद्धरण चिन्ह। चिंता न करें, अगर मुझे दानव दौड़ में जाना है तो मुझे पता नहीं चलेगा। उद्धरण चिन्ह। सु वेन के शब्दों को सुनकर गोंगसुन शी चुप हो गए। लेकिन क्या आपने यह नहीं कहा कि सौदों की कीमत बढ़ाने के लिए कोई अनुवर्ती कार्रवाई होगी? यदि आप छोड़ देते हैं तो आप इसे किसके पास छोड़ देंगे? उद्धरण चिन्ह। सु वेन मुस्कुराया और कहा, क्या आप अज्ञानी होने का नाटक कर रहे हैं? मेरे पिता मुझसे बहुत अधिक निर्दयी हैं। बस उसे छोड़ दो। उद्धरण चिन्ह। वास्तव में गोंगसुन शी वास्तव में सु वेन को छोड़ना नहीं चाहते थे। उनकी राय में यह बहुत जोखिम भरा था। सु के लिए वह सिर्फ एक खून था, बस एक और को जन्म देना होगा। गोंगसुन शी के दृष्टिकोण से यह अपरिहार्य था कि उनके पास इस तरह के विचार होंगे। सी 274 निर्णय। अध्याय 274 निर्णय। अनुवादक एटलस स्टूडियो, संपादक एटलस स्टूडियो। गोंगसुन शी की राय में कोई भी व्यक्ति मानव दुनिया की सुरक्षा जितना महत्वपूर्ण नहीं था। वर्तमान सु वेन मानव दुनिया में एक शीर्ष पायदान पर था। उसी समय उन्हें विवाद और दिमाग दोनों में उत्कृष्ट कहा जा सकता है। इन क्रमिक तरीकों ने पहले ही मानव दुनिया में स्थिति को बेहतर बना दिया था। ये भी कहा जा सकता है कि गोंगसुन शी के दिल में भले ही 20 या 30 स्वर्ग रैंक के विशेषज्ञों की मृत्यु हो गई हो, ये सु वेन छोड़ने जितना महत्वपूर्ण नहीं था। एक युवा लड़की का उल्लेख नहीं करना जो केवल उससे संबंधित थी। गोंगसुन शी को चुप रहने के लिए सु वेन के दिल में एक अनुमान था कि उनके आंतरिक विचार क्या थे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कौन था, उनके व्यक्तिपरक विचार हमेशा पहले आते थे। सु वेन ने कहा, वरिष्ठ गोंगसुन, मैं अब मानव जाति के लिए उपयोगी नहीं हूं। दूसरों के खिलाफ योजना बनाने की तुलना में मेरे पिता निश्चित रूप से मुझसे बेहतर हैं। यहां रहना केवल केक पर टुकड़े करना है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि हम अभी भी बहुत निष्क्रिय हैं? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर गोंगसुन शी हैरान रह गए। उन्होंने केवल सु वेन को जारी रखते हुए सुना, हालांकि हमारी मानव दुनिया वर्तमान में राक्षसों के साथ शांतिपूर्ण है, कोई नहीं जानता कि यह स्थिति कब टूट जाएगी। जू किंगस्यून सब के बाद केवल एक नकली संत है और वह हमें आराम करने के लिए पर्याप्त से बहुत दूर है। उसी समय राक्षसों के बिखरे हुए सैनिकों को देखें। वे लगातार रक्षा लाइन और मानव दुनिया के प्रमुख से गुजरने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारे लिए उत्पीड़न का एक रूप भी है, लेकिन अब तक हम केवल निष्क्रिय रूप से पिट रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। सु वेन मुस्कुराया, अगर मैं दानव दायरे में जाता हूं तो मैं निश्चित रूप से उनकी ताकत को कमजोर करने का एक तरीका सोचूंगा। उद्धरण चिन्ह। गोंगसुन शी ने कहा, लेकिन अगर आपको पता चल गया तो क्या होगा? उद्धरण चिन्ह। सु वेन मुस्कुराया और कहा, ऐसा नहीं होगा। क्या राक्षसी जनजाति में केवल मनुष्यों की तुलना में एक अधिक सींग नहीं है? उद्धरण चिन्ह। जैसा कि उन्होंने कहा, सु वेन की अभिव्यक्ति बदल गई और उनके माथे पर एक चांदी का सींग दिखाई दिया। वह अब उन राक्षसी जनजाति के सदस्यों से अलग नहीं दिखे। गोंगसुन शी ने अपना सिर हिलाया। यह उतना आसान नहीं है जितना आप सोचते हैं। दानव दायरे के जीव, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे किस खेती की तकनीक की खेती करते हैं, कम या ज्यादा सभी राक्षसी क्यूई ले जाते हैं। साधारण स्वर्ग रैंक के विशेषज्ञ इसके प्रति बहुत संवेदनशील नहीं है, लेकिन सेंट रैंक के विशेषज्ञों की नजर में ये राक्षसी क्यूई बहुत स्पष्ट है। एक बार जब आप वहां जाते हैं, तो एक बार सम्राट रैंक के विशेषज्ञ आपको हमला करते हुए देखते हैं, आप तुरंत खुद को बेनकाब कर लेंगे। उद्धरण चिन्ह। सु वेन जोर से हंसा। वरिष्ठ, इस दानव क्षेत्र में कितने सम्राट दायरे के विशेषज्ञ हैं? यदि वे मुझे खोजते हैं तो मैं केवल ये कह सकता हूं कि मैं अशुभ हूं। यह संभावना मुझे मौत के घाट उतारने के लिए आकाश से गिरने वाली चट्टान से भी कम है। उद्धरण चिन्ह। गोंगसुन शी को पता था कि सु वेन ने पहले ही अपना मन बना लिया था। इसके अलावा ये वास्तव में था जैसा कि सु वेन ने कहा था। निष्क्रिय रूप से पीटा जाना अच्छी बात नहीं थी। गोंगसुन शी ने सु वेन को देखा और अचानक उसे सौंपने से पहले अपनी छाती की जेब से कुछ निकाला। यह एक जेड थंब रिंग थी। यह स्टेलर ट्रांसपोजिशन रिंग है। स्टेलर ट्रांसपोजिशन जो आप खेती करते हैं, वह इस सर्वशक्तिमान व्यक्ति की खेती की तकनीक है। इस अंगूठी में केवल एक फंक्शन है, और यह आपको 5000 किलोमीटर के भीतर बेतरतीब ढंग से टेलीपोर्ट करने की अनुमति देता है। हर बार जब आप इसका उपयोग करते हैं, तो आप इसे केवल 15 दिनों के बाद फिर से उपयोग कर सकते हैं। यदि आप इसे पहनते हैं, तो आप आपात स्थिति के लिए तैयार हो सकते हैं। यहां तक कि अगर आप एक सेंट रैंक विशेषज्ञ का सामना करते हैं, तो भी आप बच सकते हैं।
उद्धरण चिन्ह। गोंगसुन शी जारी रहा, एक साधारण संत रैंक के लिए उनकी दिव्य भावना हजारों मील या यहां तक कि हजारों मील की दूरी तय कर सकती है। टेलीपोर्ट करने के बाद आपको छिपने का तरीका सोचना चाहिए, अन्यथा एक बार जब आप बंद हो जाते हैं तो आप मृत मांस होते हैं। उद्धरण चिन्ह। सु वेन को बहुत खुशी हुई। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि गोंगसन के पास इतनी अच्छी बात होगी। यह एक अनमोल खजाना था। सु वेन ने अंगूठी ली और जल्दी से इसे डाल दिया। हालांकि वह अचानक डूब गया और गोंगसुनशी को देखा। उन्होंने चिंतित रूप से पूछा, वरिष्ठ, यदि आप मुझे यह अंगूठी देते हैं तो आपको अगली बार उस चूजन द्वारा पीटा नहीं जाएगा, है ना? उद्धरण चिन्ह। गोंगसुनशी का चेहरा काला पड़ गया। ये किस तरह की धन्यवाद टिप्पणी थी? एम्फ। गोंगसुनशी ने मुड़कर उड़ान भरी। वह सु वेन से परेशान नहीं हो सकता था। सु वेन भी वापस चली गई। जाने से पहले उसे अपने परिवार को सूचित करना था। लौटने के बाद उन्होंने पहली बार यान लुओयंग और निंग शुआंग को सूचित किया। फिर सु वेन नी होंगक्सियो को देखने गया। कमरे में वे दोनों एक दूसरे के विपरीत बैठे। एट नोबल एट। सु वेन ने धीरे से कहा, मैंने पहले ही गोंगसुनशी को बता दिया है। उद्धरण चिन्ह। इस समय नी होंगक्सियाओ को अब उसकी सामान्य शीतलता नहीं थी, और न ही वह ऐसा दिखता था कि वह केवल विज्ञान के बारे में चिंतित था। ये भी कहा जा सकता है कि वह थोड़ी परेशान लग रही थी। उसने अपनी छाती से एक स्टार डिस्क निकाली और उसे सु वेन को सौंप दिया। ये बात सु सु के ब्लडलाइन के अनुसार बनाई गई है। जब तक आप सु सु के 500 किलोमीटर के भीतर दिखाई देते हैं तब तक आप उसका स्थान देख पाएंगे। उद्धरण चिन्ह। सु वेन को बहुत खुशी हुई। उसका अब कोई सुराग नहीं था। दानव दायरे में जाना एक हिस्टेक में सुई खोजने जैसा था। इस बात के साथ दक्षता बहुत अधिक होगी। उन्होंने नी होंगक्सियाओ को गले लगाया और फुसफुसाया, चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से सु सु मिलूंगा। उद्धरण चिन्ह। हाँ। नी होंगक्सियो ने धीरे से स्वीकार किया और सु वेन के कंधे पर झुक गया, जो कमजोरी का एक दुर्लभ निशान दिखा रहा है। अगर सु सु के साथ कुछ होता है, मुझे एक हथियार विकसित करना होगा जो दानव क्षेत्र को नष्ट कर सकता है। उद्धरण चिन्ह। सु वेन ने सोचा कि वह कहेगी कि वह अपने वाक्य के पहले भाग से अब और नहीं जीना चाहती। हालांकि जब वाक्य का उत्तरार्ध आधा बोला गया था, सु वेन को यह स्वीकार करना पड़ा कि यह नी होंगक्सियो की तरह था। अचानक नी होंगशाओ उसके सिर उठाया और उसे चूमा। सु वेन की आंखें चौड़ी हो गईं। इस महिला ने पहले कभी पहल नहीं की थी। सु वेन अपने जलते हुए होठों से नी होंगक्सियो की तीव्र भावनाओं को महसूस कर सकती थी। थोड़ी देर बाद उनके होंठ अलग हो गए। नी होंगक्सियो ने सु वेन को गले लगाया और उसके कान में फुसफुसाया, कुछ भी ना होने दे। मैं अपने परिवार को फिर से छोड़ते हुए नहीं देखना चाहता। यह आपके और सु सु के लिए समान है। अपना ख्याल रखना। उद्धरण चिन्ह। उन दोनों ने एक दूसरे को कसकर गले लगाया। मेरा विश्वास करो, मैं सु सु को सुरक्षित और स्वस्थ लाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। जिंदा वापस आओ। नी होंगक्सियो ने म्यूट किया। वह जानती थी कि सु वेन की खेती के साथ भी वह दानव दायरे में प्रवेश करने के बाद भी बच नहीं सकती है। उनके जुनून में उन दोनों ने गहरी बातचीत की। यह पहली बार था जब सु वेन को नी होंगक्सियो से ऐसा स्पष्ट प्यार महसूस हुआ। नी होंगक्सियो के साथ उनका रिश्ता हमेशा अजीब रहा। वह स्पष्ट रूप से समझ सकता था कि वह नी होंगक्सियो के दिल में एक विशेष अस्तित्व था, लेकिन साथ ही नी होंगक्सियो हमेशा बहुत तर्कसंगत था। वह भी जानबूझकर दूरी बनाए हुए लग रहा था। भले ही उनमें से दो पहले से ही निकटतम लोग थे, भले ही नी होंगक्सियो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार था। हालांकि उन्हें अलग करने के लिए बस एक मामूली बाधा थी। तथ्य यह है कि वह अभी तक निवास में प्रवेश करने के लिए एक स्पष्ट जवाब था। शीर्षक और स्थिति कई बार बेकार लग सकते हैं, लेकिन उन्होंने मनोवैज्ञानिक समझ के एक रूप का प्रतिनिधित्व किया। ये था लोगों के बीच जटिल। नौ नीदरलैंड द्वीप में बर्फबारी शुरू हो गई। सु वेन के चले जाने के बाद नी होंगक्सियो लंबे समय तक वहां खड़ा रहा, जिस दिशा में वह गायब हो गया था। उसने शायद ही कभी ऐसी व्यर्थ बातें की। नी होंगक्सियो के विचार धीरे धीरे उस रात वापस आ गए जब वह छोटी थी। आग की लपटें, चीख, खून, किसी प्रियजन को खोने की भावना अच्छी नहीं थी, खासतौर पर तब जब उसने देखा कि उसका परिवार एक दूसरे को मार रहा है। लंबे समय से वह अकेले रहने और दूसरों से दूर रहने की आदत थी। जब तक वह सु वेन से नहीं मिली, शायद शुरुआत में नी होंगक्सियो के लिए वह सिर्फ एक अच्छा साथी था। नी होंगक्सियो ने सु वेन को उसका फायदा उठाने देने में कोई आपत्ति नहीं की। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, लोग अंततः बदल जाएंगे।
कुछ लोग नए को पसंद करते थे और पुराने से नफरत करते थे, जबकि अन्य उनके भीतर गहराई से प्रभावित थे। उन दोनों में पहले से ही एक दूसरे के लिए भावनाएं थी और एक मौन समझ थी। यहां तक कि उनके पास एक सामान्य टीथर बिंदु भी था। जैसे ही नी होंगक्सियो के शरीर पर ठंडी बर्फ गिरी, उस साल ये दृश्य ओवरलैप हो गया, जहां उसके सभी प्रियजनों को उससे दूर ले जाया गया। इस बार उसके दिल में अभी भी उम्मीद थी। बर्फ थोड़ी ठंडी थी, लेकिन उसका दिल इसके विपरीत था। धीरे धीरे नी होंगक्सियो की आंखें भ्रम से दृढ़ संकल्प की ओर मुड़ गईं। वह कभी कमजोर नहीं रही थी। वह सिर्फ बैठकर कुछ भी अच्छा होने की उम्मीद नहीं करेगी। वह सबसे खराब के लिए तैयार होगी। वह चारों ओर घूमती है और प्रयोगशाला के लिए सीधे जाती है। यदि सु वेन वास्तव में वापस नहीं आ सकता है, तो वह सु वेन और सु का बदला लेने के लिए अपनी सारी ताकत का उपयोग करेगा। भले ही वह बदले में मर जाए, भले ही वह दुनिया की सच्चाई को आगे बढ़ाने का मौका खो दे। झो देश में अन्य देशों की तुलना में जो सुअरों को पालने के लिए जुनूनी थे, झो देश में माहौल थोड़ा अजीब लग रहा था। बड़ी संख्या में झो नागरिकों को आदेशों के तहत राजधानी भेजा गया था। ले जाने से पहले उन्हें कुछ दिनों के लिए रहना था। वो युहान शहर के गेट पर खड़ा था। उसकी आंखें थोड़ी गहरी थीं। शायद उसने अच्छी तरह से आराम नहीं किया था, लेकिन वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन जम्हाई ले सकता था। हालांकि उन्होंने यह नहीं देखा कि उनके आसपास के कई गार्ड समान थे। मुझे आश्चर्य है कि दूसरा राजकुमार क्या कर रहा है। वह इतनी बड़ी ताकत क्यों जुटा रहा है और आम लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है। उसे यह क्यों कहना चाहिए कि वह हमारे महान झोऊ के आम लोगों को देखना चाहता है। क्या ये बकवास नहीं है? उद्धरण चिन्ह। बुक यूहान ने चुपके से अपने दिल में शाप दिया। उनकी राय में दूसरे राजकुमार के कार्य पूरी तरह से बकवास थे। हालांकि इस मामले में उनका कोई कहना नहीं था। अंत में यह शाही प्राधिकरण द्वारा शासित समाज था। इस समय दूसरा राजकुमार, जो देश की देखरेख का प्रभारी था, एक सम्राट की तरह था। खासतौर पर तब जब उसने कुछ मंत्रियों के सिर काट दिए। प्रधानमंत्री के रूप में भी, भले ही वो यूहान इस मामले से बेहद असंतुष्ट थे, लेकिन वे केवल खुद को संभाल सकते थे और सहमत हो सकते थे। शहर की दीवारों के नीचे घनी भीड़ को देखते हुए वो यूहान ने अपना सिर हिलाया और आहें भरी। यह माउंटेनस रॉक पिग और बिलियन क्लस्टर ग्रास के उत्कृष्ट उत्पादन के लिए धन्यवाद था, क्योंकि वे ये सुनिश्चित करने में सक्षम थे कि आम लोगों को अभी भी खिलाया गया था। इन दो चीजों के संयोजन के साथ ये कहा जा सकता है कि दुनिया में अब अकाल नहीं होगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि नी होंगक्सियो इतना सक्षम होगा। दुर्भाग्य से ऐसी प्रतिभा का वास्तव में सु वेन द्वारा अपहरण कर लिया गया था। सु वेन के उल्लेख पर वो यूहान का मूड खराब हो गया। उन्होंने जोर से निर्देश दिया, ध्यान से देखें, आदेश बनाए रखें और सख्ती से निरीक्षण करें। किसी को भी हथियारों के साथ शहर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। उद्धरण चिन्ह। उसे सावधान रहना पड़ा। आखिरकार इतने सारे लोग शहर में प्रवेश कर रहे थे, फिर भी शहर में कोई स्वर्ग रैंक विशेषज्ञ नहीं थे। यदि वे वास्तव में उल्टे उद्देश्य थे, तो कुछ बड़ा हो सकता है। अपने निर्देश देने के बाद वो यूहान ने खुद को आहें भरी और सोचा, मैंने मूल रूप से सोचा था कि दूसरा राजकुमार एक परोपकारी शासक था, लेकिन अब इसके लुक से उसके कार्य हास्यास्पद और हंसने योग्य है। वर्तमान में मुझे स्थिरता बनाए रखने की जरूरत है, न कि उसके साथ टकराव की। जब महामहिम वापस लौटता है, तो मुझे महामहिम को सच्चाई की रिपोर्ट करनी चाहिए। भविष्य में मैं उसे सिंहासन पर चढ़ने की अनुमति नहीं दूंगा। उद्धरण। उन्होंने शहर की दीवार पर उतरते हुए, घर जाने और अपनी नींद को पकड़ने की योजना बनाते हुए विचार किया। नौ नीदरलैंड द्वीप पर सु वेन ने पहले ही अपने शरीर को दबा दिया था और राक्षसी जनजाति की उपस्थिति में बदल गया था। सौभाग्य से राक्षसी जनजाति और मानव जाति के बीच सबसे स्पष्ट अंतर यह था कि पूर्व में उनके माथे पर सींग थे। यह अभी भी फैंटम मास्क के भ्रम की सीमा के भीतर था। इसके अलावा सु वेन ने महसूस किया कि मनुष्यों की सख्त रक्षा की तुलना में दानव रेस के पक्ष में कुछ गार्डों के अलावा उनके खिलाफ सुरक्षा के लिए कुछ भी नहीं था। हर तरह के राक्षसों को हर जगह देखा जा सकता था। सु वेन ने मानव दुनिया की रक्षा लाइन के रास्ते में राक्षसों को एक दूसरे को मारते हुए भी देखा। दूसरी ओर सु वेन डेमन रेस की रक्षा लाइन से आसानी से गुजरा। वास्तव में सु वेन ने महसूस किया कि भले ही वह हवा से उड़ गया हो, कोई भी परवाह नहीं करेगा। वे बहुत आराम कर रहे थे और किसी के भी पलटवार की संभावना पर विचार नहीं कर रहे थे। जब सु वेन ने दानव क्षेत्र की जमीन पर कदम रखा, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से अंतर महसूस किया। नश्वर दुनिया की तुलना में ये स्थान नाइन नीदरलैंड द्वीप के समान था। सूरज की रोशनी के बिना सु वेन ने अपना सिर उठाया।
आकाश धूसर था और आकाश में एक लाल चांद लटका हुआ था जो एक बेहोश रोशनी का उत्सर्जन करता था। पूरा दानव दायरे बेहोश राक्षसी क्यूई से भरा था। मानव दुनिया की आत्मा क्यूई की तुलना में ये राक्षसी क्यूई और भी अधिक संघनित था। हालांकि सु वेन अभी भी नुकसान में था। वह नहीं जानता था कि सूसू को कहां और कैसे खोजना शुरू करना है। बेशक वह अनाड़ी नहीं था। सु वेन के विचारों के अनुसार वह उस स्थान पर जाना चाहता था जहां पहले स्वर्गीय फैन जनजाति स्थित थी। आखिरकार सूसू को अपहरण कर लिया गया था एक स्वर्गीय फैन जनजाति सदस्य द्वारा। उन्होंने एक पल के लिए विचार किया और महसूस किया कि उन्हें पहले जानकारी इकट्ठा करने के लिए जगह ढूंढनी थी। कोई बात नहीं, दानव दायरे की उनकी वर्तमान समझ अभी भी बहुत कम थी। वह कुछ भी नहीं जानता था, बिल्कुल कुछ भी नहीं। 10 दिन बाद एक शहर में सु वेन एक सराय के भीतर बैठा था। राक्षसों के आने और सड़कों पर जाने को देखते हुए उनकी मिश्रित भावनाएं थी। मनुष्यों की तुलना में राक्षसों की अपनी मुद्रा थी जो दानव पत्थर था। खर्च करने के लिए पैसे के रूप में दानव स्टोन्स का उपयोग करने में सक्षम होने के अलावा उनका उपयोग उनकी खेती में दानव रेस की सहायता के लिए भी किया जा सकता है। इसलिए उन्हें दानव दौड़ की कठिन मुद्रा माना जा सकता है। चांदी और सोने जैसी चीजों के लिए राक्षसों की नजर में वे चट्टानों से अलग नहीं थे। इसके अलावा राक्षसों के पास सबसे अधिक कमी थी जो सभी प्रकार के जीवित संसाधन थे। भोजन और पानी बेहद कीमती थे। मानव दुनिया की सुंदरता की तुलना में दानव दायरे बहुत अधिक भयावह था। इसके अलावा मानव दुनिया में विभिन्न प्रतिबंधों की तुलना में यहाँ के नियम और भी सरल थे। ताकत थी राजा, कमजोर मजबूत का शिकार थे। निचले स्तर के राक्षसों की रक्षा करने का उनका कोई इरादा नहीं था। दास्ता मुख्य प्रणाली थी जिसका उन्होंने यहाँ अभ्यास किया था। निचले स्तर के अधिकांश राक्षस ऊपरी स्तर के राक्षसों के गुलाम थे। इसके अलावा राक्षसों का स्वर्ग रैंक के विशेषज्ञों पर कोई प्रतिबंध नहीं था। वे प्रसन्न होकर मार सकते थे और प्रसन्न होकर हमला कर सकते थे। जब तक कोई दूसरों को मार सकता है और मारा नहीं जा सकता, तब तक ये माना जाता था कि उनके पास कुछ क्षमता है। राक्षसों के बीच स्वर्ग रैंक की लड़ाई आम थी। जब उन्हें इस बारे में पता चला तो सु वेन मदद नहीं कर सकता था, लेकिन कोई आश्चर्य नहीं कि मनुष्यों की तुलना में दानव जाति के बहुत अधिक विशेषज्ञ थे। इस तरह की लड़ाई के लिए तैयार स्थिति में यह अजीब होगा अगर कोई विशेषज्ञ उत्पादित नहीं थे। इसकी तुलना में मानव जाति अभी भी आम लोगों को अधिक महत्व देती है। बहुत कम से कम कोई भी उनके लिए इच्छा पर वध करने की कामना नहीं करता था। प्रिय अतिथि, यह माउंटेनस रॉक पिक का मांस है जिसे आप चाहते थे। इसे 2 दिन पहले फ्रंट लाइन से वापस ले जाया गया था और इसे हमेशा स्पिरिट विरूपण साक्ष्य में रखा गया है। ये ताजा है। उद्धरण चिन्ह। मछली के सिर वाले एक बॉस ने सु वेन के सामने व्यंजन रखे। सु वेन ने एक टुकड़ा उठाकर अपने मुंह में रखने से पहले सुअर का मांस देखा। उसके चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी। ये स्पष्ट था कि बड़ी मात्रा में माउंटेन रॉक पोर्क पहले से ही दानव रेस की मेज पर लगातार व्यंजन बन गए थे। ये वही था जो सु वेन को सबसे ज्यादा देखने की उम्मीद थी। माउंटेनस रॉक पिग्स को बिलियन क्लस्टर ग्रास के माध्यम से खिलाया गया था। हालांकि इस नमूने के अंदर नी होंगक्सियो ने बहुत प्रयास किए थे। वर्तमान बिलियन क्लस्टर ग्रास में एक तत्व था जो दानव रेस को लक्षित करता था। माउंटेनस रॉक पिग्स को खिलाने के लिए इसका उपयोग करके वे इसे अपने शरीर का एक निशान ले जाएंगे और जब उन्हें भोजन में बदल दिया जाएगा तो इसे पारित किया जाएगा। जब तक दानव रेस ने इसे लंबे समय तक खाया तब तक इससे उन्हें बच्चे पैदा करने में कठिनाई होगी। इसके अलावा एक निश्चित सीमा तक भले ही वे जन्म देने के लिए थे, गर्भ में होने वाली असामान्यता की संभावना बहुत अधिक थी। ये 2 दुनियाओं के बीच एक लड़ाई थी और दया को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता था। सु वेन को पता था कि जैसे जैसे माउंटेनस रॉक पिग खाने वाले राक्षसों की संख्या बढ़ती गई, यह अंततः सभी राक्षसों को कमजोर कर देगा। सी 275 ब्रेक थ्रू। अध्याय 275 ब्रेक थ्रू। शहर सु वेन वर्तमान में दानव रेस की एक बहुत छोटी बस्ती थी। सभी ने सु वेन को श्रद्धा से देखा जैसे उसने खाया। राक्षसी जनजाति के सदस्य के रूप में निचली दौड़ की नजर में वे उच्च और शक्तिशाली थे। दानव जनजातियां अत्यंत जेनोफोबिक थीं, इसलिए उनकी अपनी जनजातियां केवल सर्वोत्तम उपचार प्राप्त करेगी। नतीजतन एक बार कुछ होने के बाद इसे पूरी जनजाति के रूप में निपटा दिया जाएगा। हालांकि हर जनजाति के लिए एक साथ इकट्ठा होना असंभव था। कई शाखाएं थीं जो विभिन्न स्थानों पर रहती थीं। क्योंकि जनजातियां अधिक विविध थीं और उनकी विशेषताएं अधिक स्पष्ट थीं, इस तरह की स्थिति स्वाभाविक रूप से आश्चर्यजनक नहीं थी।
सु वेन वर्तमान में राक्षसी जनजाति के शासन के तहत एक क्षेत्र में था। सभी शक्तिशाली आंकड़े राक्षसी जनजाति के थे। सु वेन के भोजन के बाद उन्होंने रेस्तरां छोड़ दिया। उन्होंने लापरवाही से कुछ दानव स्टोन्स को फेंक दिया। ये दानव रेस के सदस्यों से प्राप्त किए गए थे जो रास्ते में उस पर हमला करना चाहते थे। रास्ते में सु वेन ने कई लड़ाइयों का सामना किया। ये स्पष्ट था कि मानव दुनिया की तुलना में यहाँ के लोग बहुत अधिक बहादुर थे। ये बहुत अधिक अराजक और उच्छृंखल था। हालांकि शहर की स्थिति थोड़ी बेहतर थी। सावधानी से सु वेन ने अभी भी अपनी उपस्थिति बदल दी और अपने सिर में एक चांदी का सींग जोड़ा। आखिरकार कई राक्षसों को अभी उसकी उपस्थिति पता थी। जब स्वर्ग रैंक के विशेषज्ञ हमला करने के लिए एकत्र हुए तो सु वेन दानव सम्राट के साथ बातचीत करने के लिए बाहर खड़ा था। सु वेन को नहीं पता था कि क्या उन लोगों को उसकी उपस्थिति याद है, लेकिन वह इस पर जुआ नहीं खेलेंगे। अधिकांश साधारण राक्षस भी सामान्य लोग थे। ये सिर्फ इतना था कि उनके शरीर और प्रतिभाएं मजबूत थीं। सु वेन ने शहर से गुजरते हुए विचार किया। हालांकि उनके पास नी होंगशाओ का सेंसरी स्टार डिस्क था, लेकिन उस चीज पर भरोसा करना स्पष्ट रूप से पर्याप्त नहीं था। बहुत कम से कम उसे जानकारी प्राप्त करने का एक तरीका खोजना था। क्या होगा अगर किसी ने सु को पहले देखा था? स्पष्ट रूप से उसके लिए अपने दम पर जानकारी इकट्ठा करना आसान नहीं था। मुझे कुछ जनशक्ति प्राप्त करनी है। उद्धरण चिन्ह। सु वेन ने खुद को म्यूट कर लिया। दानव दायरे के बारे में अच्छा हिस्सा ये था कि जनशक्ति प्राप्त करना मुश्किल नहीं था। दास व्यापार यहाँ पूरी तरह से कानूनी था। किसी को इसकी परवाह नहीं थी। हालांकि सु वेन के पास कोई पैसा नहीं था। पैसे के बिना वह लोगों को नहीं खरीद सकता था। उसे अन्य तरीकों के बारे में सोचना था। जैसा कि वह सोच रहा था, सु वेन ने अचानक राक्षसी जनजाति के सदस्यों के एक बड़े समूह को दूर से चलते देखा। उनके पीछे निष्पक्ष त्वचा, सफेद बाल और सफेद आंखों वाले लोग थे। व्हाइट दानव जनजाति। वे दानव दौड़ में जनजातियों में से एक भी थे। इन लोगों की त्वचा बर्फ की तरह सफेद थी। यह ऐसा था जैसे वे ल्यूकेमिया से पीड़ित थे। रास्ता बनाओ, रास्ता बनाओ। उद्धरण चिन्ह। राक्षसी जनजाति के लोग रास्ते का नेतृत्व कर रहे थे, सड़कों को साफ कर रहे थे, इसलिए उनके लिए चलना आसान था। सु वेन भी सड़क के किनारे खड़ा था। व्हाइट दानव जनजाति के निराशाजनक चेहरों को देखते हुए उन्होंने अपनी आंखें संकुचित कर ली। आसपास की चर्चाओं को भी सुना जा सकता था। क्या हुआ? उद्धरण चिन्ह। आप अभी भी नहीं जानते हैं? क्या महामहिम दानव सम्राट ने पेटेंट शुल्क जमा करने का आदेश नहीं दिया? उन्हें पेटेंट फीस के लिए अपने कुल लेन देन का 5% छोड़ना होगा। हालांकि व्हाइट दानव कबीले के बुजुर्गों ने एक बैठक के लिए शहर में आने पर अशिष्टता से बात की। सिटी लॉर्ड किस तरह का व्यक्ति है? वह उनकी देखभाल कैसे कर सकता था? उन्होंने सीधे लोगों को व्हाइट दानव जनजाति के अतिक्रमण को नष्ट करने का आदेश दिया। उद्धरण चिन्ह। लॉर्ड दानव सम्राट ने मूल रूप से पहले से ही 20% विशालकाय शक्ति चूहों को टैरिफ के रूप में लिया था और अब उन्होंने एक और 5% जोड़ा। हम दुखी होने के लिए सभी को दोष नहीं दे सकते। उद्धरण चिन्ह। इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये वह नहीं है जो दानव सम्राट चाहता है। यह मानव दुनिया से उस एक्सप्लॉइटर सु के सभी काम है। हमारे दानव सम्राट को आधा बोझ उठाना पड़ता है। उद्धरण चिन्ह। चूजन बेवकूफ नहीं था। एक बार पेटेंट शुल्क की बात सामने आने के बाद कई लोग निश्चित रूप से दुखी होंगे। लौटने के बाद उन्होंने तुरंत इसे सु वेन पर दोषी ठहराया। एक्सप्लॉइटर सु वास्तव में मरने के योग्य है। उद्धरण चिन्ह। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके पूरे परिवार को मर जाना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। अरे अरे अरे, आपके साथ क्या गलत है? मदद, तुम मुझे मारने वाले हो। उद्धरण चिन्ह। सु वेन के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान दिखाई दी। एक भी तारानकन टीच का बेटा। ये ठीक था अगर उसे मानव जाति में डांटा गया था, लेकिन भले ही उसे दानव दौड़ में डांटा गया था, इसका मतलब यह नहीं था कि सु वेन इसे बर्दाश्त करेंगे। जाहिर है, ये छोटा सा व्हाइट दानव जनजाति चिकन था जिसे बंदरों के लिए एक उदाहरण स्थापित करने के लिए कत्ल किया जा रहा था। दानव दायरे के लोगों का उपयोग चीजों को स्वतंत्र रूप से करने के लिए किया गया था, और कर वृद्धि लोकप्रिय नहीं थी। लागू होने पर कई चीजों को प्रतिरोध के साथ पूरा किया जाएगा। सु वेन को होश आया कि व्हाइट दानव जनजाति को एस्कॉर्ट करने वाले अधिकांश लोग पृथ्वी रैंक के 5वें या 6वें ग्रेड पर थे। कुछ कमजोर लोग केवल स्टार रैंक पर थे और उन्हें बहुत अधिक नहीं माना जाता था, लेकिन इस तरह की जनजाति से निपटने के लिए पर्याप्त था। उनके एस्कॉर्ट में काफी लोग शामिल थे। सिटी लॉर्ड रेजिडेंस में उनके माथे पर एक सुनहरा सींग वाला एक वसायुक्त मुस्कुरा रहा था क्योंकि राक्षसी जनजाति के सदस्यों ने उनके सामने व्हाइट दानव जनजाति के लोगों को लाया।
वह इन लोगों से अतीत में चला गया जैसे वह अपने माल की समीक्षा कर रहा था। उसके पीछे एक राक्षसी जनजाति का सदस्य था जिसके माथे पर चांदी का सींग था। उनके पास एक पतला शरीर और एक चापलूसी अभिव्यक्ति थी। भगवान, मैं पहले से ही सभी को यहाँ लाया हूँ। मैंने उन लोगों को मार दिया है जो बहुत बुरे हैं और बहुत छोटे हैं। उद्धरण चिन्ह। बुरा नहीं है, बुरा नहीं। वसायुक्त का चेहरा मुस्कुराहट से भरा था। बोलते ही वह एक लड़की के सामने रुक गया। वह मुस्कुराया और कहा, आप बाय युक्सी हैं, है ना? उद्धरण चिन्ह। इस लड़की की बर्फ सफेद त्वचा, सफेद शिष्य, सफेद बाल, एक सफेद रंग की सुंदरता थी। वह न केवल अति सुंदर थी, बल्कि आत्मा से भरी भी दिखती थी। वह व्हाइट डेमन ट्राइब के पेट्रियार्क की बेटी भी थी, जो आसपास के कई शहरों में एक प्रसिद्ध सौंदर्य थी। बाय युक्सी ने उसके सामने फैटी को देखा जैसे उसकी आंखों में नफरत फैल गई थी। उसके गोत्र को भगाने की लड़ाई में उसके भाई और पिता सभी युद्ध में मारे गए थे और वह बंदी बन गई थी। मोटा शहर स्वामी मुस्कुराया और कहा, मुझे आपकी टकटकी पसंद है। उसे आज रात मेरे कमरे में भेज दो। उद्धरण चिन्ह। वह जोर से हंसा, उसका मांसहर कांपने के साथ। बाय युक्सी की आंखों में नफरत ने धीरे धीरे निराशा को रास्ता दिया। वह मरना नहीं चाहती थी, लेकिन न ही वह इस शापित वसायुक्त के साथ जाना चाहती थी। मोटा शहर स्वामी अब दूसरों की ओर मुड़ गया। उन्होंने अपनी ठुड्डी को रगड़कर कहा, आप व्हाइट दानव वास्तव में दूसरों द्वारा पसंद किए जाते हैं। अगर मैं आप सभी को एक एक करके बेचता हूं, तो मुझे काफी अच्छी कीमत मिलनी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। उसने कहा। वह एक बार फिर पागल हो गया। उन्होंने बाय युक्सी को देखा और एक भद्दी मुस्कान के साथ कहा, यदि आप मेरी अच्छी सेवा करते हैं, तो मैं आपको निवास में छोड़ दूंगा। अन्यथा मैं आपको काट दूंगा और आपको कुत्तों को खिलाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। उनके शातिर शब्दों ने बाय युक्सी को कांप दिया। इस समय फैटी सिटी लॉर्ड ने अचानक एक आंकड़ा दिखाई दिया। ये सू वेन था। इस समय वह अनजाने में आंगन में दिखाई दिया था। आप कौन है? वसायुक्त ने पूछा। पीएफएफ्ट। उद्धरण चिन्ह। सू वेन चुप रहे, लेकिन मोटे शहर के स्वामी का सिर अचानक फट गया। हर जगह खून बिखरा हुआ। बाय युक्सी के चेहरे को गर्म रक्त से छिड़का गया था। हालांकि वह अपने दिल में बेहद तरोताजा महसूस करती थी। आखिरकार उसके सामने उसका दुश्मन मारा गया था। सभी ने सदमे में सू वेन को देखा। फैट सिटी लॉर्ड के पीछे स्किनी राक्षसी जनजाति अपने घुटनों पर गिर गई। मेरे स्वामी, आप जनजाति में कौन से स्वामी हैं? यहां तक कि अगर शहर भगवान ने आपको नाराज किया है, तो यह नीच नहीं है। उद्धरण चिन्ह। ये राक्षसी जनजाति सदस्य अच्छी तरह से जानता था कि दानव क्षेत्र में ताकत सब कुछ थी। सिटी लॉर्ड इस शहर का सबसे मजबूत विशेषज्ञ था। उनकी खेती 9वीं कक्षा के शिखर पर थी। लेकिन ये लग रहा है वह इस आदमी द्वारा तुरंत मार दिया गया था। तब यह व्यक्ति स्वर्ग रैंक पर नहीं था। चाहे वह मानव विश्व हो या दानव क्षेत्र, स्वर्ग रैंक के विशेषज्ञों की स्थिति बहुत अधिक थी। ये साथी बेवकूफ नहीं था। वह सीधे विरोध के किसी भी इरादे के बिना दया के लिए भीख मांगता था। सू वेन ने भयभीत सहयोगी की अनदेखी करते हुए अपना सिर थोड़ा हिलाया। अनर्गल होने की भावना बहुत अच्छी थी। इस तरफ एक की ताकत एक निश्चित स्तर तक पहुंचने के बाद कई चीजें सरल और प्रत्यक्ष हो गईं। सू वेन व्हाइट दानव के सामने चला गया। उन्होंने लापरवाही से कहा, सबमिट करें या मर जाओ। उद्धरण चिन्ह। एक पल में सभी ने घुटने टेक दिए। इसमें बाय युक्सी शामिल थी। अगर उनका मरने का इरादा होता, तो उन्हें पकड़ नहीं लिया जाता। जीने की इच्छा सभी जीवित प्राणियों की सबसे शुद्ध और सबसे सहज वृत्ति थी। सू वेन ने लापरवाही से अपना हाथ लहराया और सभी पर सभी झोपड़ियों को हटा दिया गया। इन लोगों ने अपनी स्वतंत्रता वापस पा ली, लेकिन किसी ने भी स्थानांतरित करने की हिम्मत नहीं की। आप कमांडर के रूप में उन्हें लाएं और मेरा अनुसरण करें। सू वेन ने बाय युक्सी की ओर इशारा किया। हाँ। उद्धरण चिन्ह। बाय युक्सी को नहीं पता था कि सू वेन कौन है। हालांकि सू वेन की अत्यधिक ताकत ने उन्हें बिल्कुल भी विरोध करने में असमर्थ बना दिया। सामान्य राक्षसों के लिए उच्च स्तरीय राक्षसों का गुलाम बनना कभी अस्वीकार्य नहीं था। सू वेन ने शहर के स्वामी की नजर डाली, जो जमीन पर पड़ा था और छोड़ने के लिए मुड़ने से पहले अपना सिर हिलाया था। व्हाइट दानव एक दूसरे को देखते थे इससे पहले कि वे उसका पीछा करते। जल्द ही समाचार राक्षसी जनजाति के ऊपरी क्षेत्रों में पहुंच गया। एक छोटे शहर का एक शहर स्वामी मारा गया था। यह एक बड़ी बात नहीं थी, लेकिन अपराधी एक राक्षसी जनजाति का सदस्य भी था और संभवतः एक स्वर्ग रैंक विशेषज्ञ था। यह ध्यान देने योग्य था। आखिरकार आमतौर पर बोलते हुए सभी राक्षसी जनजाति स्वर्ग रैंकों को चूजून को सुनना पड़ा।
अपने अधीनस्थ की रिपोर्ट सुनने के बाद चू जन ने ठंड से कहा, एक कबीला स्वर्ग रैंक के माध्यम से टूट गया है और मुझे प्रस्तुत नहीं करने की हिम्मत करता है। यहां तक कि वह अपने ही वंशजों को मारने की हिम्मत करता है। हम इस व्यक्ति को बंद नहीं होने देंगे। चु यिमिंग, जाओ और उससे छुटकारा पाओ। उद्धरण चिन्ह। चू जून के बोलने के बाद एक नाजुक दिखने वाला आदमी खड़ा हो गया और उसके हाथों को काट दिया। मैं रॉयल फादर के आदेशों का पालन करूंगा। मैं उसे जरूर मारूंगा। उद्धरण चिन्ह। चू यिमिंग चू जून का पांचवा बेटा था। उनकी प्रतिभा असाधारण थी। यद्यपि वह युवा दिख रहा था, ऐसा इसलिए था क्योंकि वह पहले से ही 4वीं कक्षा का स्वर्ग रैंक विशेषज्ञ था। चू जन की राय में, ये स्वर्ग रैंक विशेषज्ञ जो अचानक दिखाई दिया था, वह बहुत उच्च स्तर का नहीं हो सकता है। ये बहुत संभावना थी कि वह स्वर्ग और पृथ्वी के आशीर्वाद से टूट गया था। वास्तव में इस अवधि के दौरान ऐसे कई लोग थे। राक्षस और इंसान दोनों एक ही थे। स्वर्ग पृथ्वी मेरिट स्वर्ग रैंक के माध्यम से तोड़ने की एक कठिनाई को बहुत कम कर सकता है। हालांकि इस अवधि के दौरान सु वेन पहले से ही स्वर्गीय फेंट कबीले की दिशा में चल रहे थे। वो लाइन ने जो देखा उसके अनुसार का अपहरण करने वाले सु एक स्वर्गीय फेंट था। यह एकमात्र सुराग भी था जो सु वेन के पास था। रास्ते में सु वेन ने इन व्हाइट दानव जनजाति के सदस्यों को जानकारी इकट्ठा करने के लिए कहा। यह कहना था कि इन सैकड़ों अधीनस्थों के साथ जानकारी इकट्ठा करने की गति बहुत तेज थी। लॉर्ड सु, वह मानव बच्चा कौन है जिसका आपने उल्लेख किया है? बाय युक्सी ने पूछा कि उसने सु वेन की मालिश की। सु वेन ने अपना सिर हिलाया। उन चीजों को न पूछे जो आपको नहीं करनी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। जब उसने सु वेन की दबंग अभिव्यक्ति देखी तो बाय युक्सी शर्मा गई। सु वेन को सिटी लॉर्ड को मारने के लिए भी उसका बदला लेने के रूप में माना जा सकता है। इसके अलावा सु वेन की खेती का आधार बहुत अधिक था, इसलिए उसके पास पहले से ही अपने स्वयं के कुछ विचार थे। शैतान की दौड़ में कमजोर मजबूत का शिकार थे। वह अच्छी तरह से जानती थी कि एक बार जब वह सु वेन को छोड़ देती है, तो वह और उसके कबीले भी खड़े होने के लिए जगह नहीं खोज पाएंगे। इसकी तुलना में ये भगवान सु अतुलनीय रूप से शक्तिशाली था। वह संभवतः एक स्वर्ग रैंक विशेषज्ञ था। महिलाओं के लिए दानव दौड़ में मजबूत का सम्मान करना एक सामान्य घटना थी। उसका हाथ अनजाने में उसके कंधों से दूर भटक गया। उद्धरण चिन्ह। सु वेन थोड़ा डूब गया। उसने उसकी ओर देखा और ठंड से कहा, तुम मुझे बेहतर नहीं उकसाओ। उद्धरण चिन्ह। हाँ। उद्धरण चिन्ह। बाय युक्सी ने अपने स्वामित्व की भावना को फिर से हासिल किया। दूसरी तरफ सु अभी भी हैलेस गर्दन पर सवार था। लिटिल हा, जल्दी करो और उड़ो। आप पूरी मेहनत क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या आप खाना चाहते हैं? सु ने फटकार लगाए। हॉल अवाक थे। उसने अपने पंखों को फड़फड़ाने की पूरी कोशिश की और चुपके से अपना मन बना लिया। जब मैं एक दिन स्वर्ग रैंक के माध्यम से टूट जाता हूं, तो मैं इस लड़की को अलग कर दूंगा और उसे खाऊंगा। स्वर्गीय फैन जनजाति के शाही परिवार के एक प्रतिष्ठित वंशज का उपयोग सु द्वारा माउंट के रूप में किया जा रहा था। हॉल पर खड़े होकर सु ने दानव क्षेत्र में गहराई से भाग लिया। सु वेन की तुलना में जिन्हें उसके बारे में पूछना था, उसका लक्ष्य बेहद स्पष्ट था। उसी समय मानव दुनिया में उसने अपनी आंखें खोली। वह आखिरकार टूट गया था। स्वर्ग की रैंक। वह अंत में स्वर्ग रैंक के माध्यम से टूट गया था। अचानक दरवाजा खुल गया। वह महिला जो पिछली बार चू के साथ चैट कर रही थी, दिखाई दी। उसके पास मुस्कुराहट का चेहरा था। आपके माध्यम से टूट गया। उद्धरण चिन्ह। उसने अपनी आंखें उस पर संकुचित कर ली और कहा, यह सही है। उद्धरण चिन्ह। इस अवधि के दौरान वे दोनों एक दूसरे से बहुत अधिक परिचित हो गए थे। महिला का नाम चेन तायांग था। एक बहुत ही कठिन नाम। हालांकि चेन तायांग की कुछ पृष्ठभूमि भी थी। वह यान देश के दानव संप्रदाय का संत था। अब जब सभी स्वर्ग रैंक विशेषज्ञों ने छोड़ दिया था, तो उसने राजधानी में प्रवेश करने का अवसर लिया। भीड़ में उसने चूहे से एक अमीर राक्षसी आभा को महसूस किया। यह अभूतपूर्व रूप से तीव्र था। अगर किसी को यह वर्णन करना था कि वह इसे क्यों समझ सकती है, ये केवल इसलिए था क्योंकि मानव दुनिया के अधिकांश दानव संप्रदायों ने राक्षसों द्वारा छोड़ी गई खेती तकनीकों की खेती की थी जब वे एक बार मानव दुनिया में प्रवेश कर चुके थे। यही कारण है कि दानव संप्रदाय के कोई स्वर्ग रैंक विशेषज्ञ नहीं थे। तर्क सरल था। एक बार जब एक हेवन रैंक कल्टीवेटर दानव संप्रदाय में दिखाई दिया, तो वे सभी से घिरे और हमला करेंगे। चेन तायांग के लिए वह महसूस कर सकती थी कि उसने चूहे से कभी महसूस नहीं किया था। यह एक ऐसी भावना थी जिसने उसे घुटने टेक कर जमा करना चाहा। इसलिए उसने चूहे के साथ बातचीत करने की पहल की।
जैसा कि कहा जाता है, पुरुष महिलाओं का पीछा करते हैं, पहाड़ों से अलग हो जाते हैं, पानी से अलग हो जाते हैं, कमरों से अलग हो जाते हैं, विश्वासघात उपहारों से अलग हो जाते हैं, सबसे अच्छे दोस्तों द्वारा अलग हो जाते हैं, अपने माता पिता द्वारा अलग हो जाते हैं। बीच में बहुत सारी चीजें थी। हालांकि महिलाओं के लिए पुरुषों का पीछा करना अपेक्षाकृत आसान था, विशेष रूप से चूंकि बाद से वह एक अनुभवी खिलाड़ी नहीं था। वह एक बदमाश था जिसने अपने पूरे जीवन में कभी भी रिश्तों का अनुभव नहीं किया था। हालांकि उन्होंने अपने क्षितिज को व्यापक बनाने के लिए भाई जिन का अनुसरण किया था और जेड वाटर क्लियर स्काइज सोना में झाओरुई के साथ बहुत चर्चा की थी, लेकिन वह केवल तकनीकी स्तर पर था। एक गहरे भावनात्मक स्तर पर वह एक अंधा स्थान था जिसमें वह कभी शामिल नहीं हुआ था। इसलिए थोड़ी देर बाद उनका रिश्ता बदल गया। यहां तक कि चेन तायांग को पता था कि चू वह स्वर्ग रैंक के माध्यम से तोड़ने वाला था। इस समय के दौरान उसने चूहे के साथ बातचीत की और पता चला कि स्वर्ग रैंक के विशेषज्ञों ने अचानक छोड़ दिया था। चेन तायांग बहुत खुश था। उसकी राय में उसने सही पक्ष पर दांव लगाया था। चू वह वर्तमान मानव दुनिया में नंबर 1 विशेषज्ञ बन गया था। यदि दुनिया में केवल एक स्वर्ग रैंक था तो चेन तायांग का विचार सही था। उसने उत्साह से पूछा, क्या आप बदला लेने जा रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। जाहिर है, इस अवधि के दौरान उसने चूहे के बारे में बहुत कुछ सीखा। उन्होंने सिर हिलाया और कहा, यह सही है। उद्धरण चिन्ह। चेन तायांग की आंखें पागलपन से चमक उठी क्योंकि वह चिल्लाया, यह बहुत अच्छा है। मुझे पता था कि मेरे पास अच्छा निर्णय है। भाई चूहा, आप एक सम्राट बनने जा रहे हैं। आपको मुझे एक साम्राज्य बनाना होगा। उद्धरण चिन्ह। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं सम्राट होने की योजना नहीं बना रहा हूं। उद्धरण चिन्ह। क्यों? चेन तायांग हैरान था। क्या सम्राट होना अच्छा नहीं है? वो हर किसी से ऊपर है और उसके शब्दों का वजन है। उद्धरण चिन्ह। उन्होंने उदासीनता से कहा, मैं इसे पसंद नहीं करता। मैं अपने युवा मास्टर को ढूंढना चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह। नहीं। चेन तायांग ने तुरंत आपत्ति जताई। आप पहले से ही एक स्वर्ग रैंक विशेषज्ञ हैं। वास्तव में आप पूरी दुनिया में एकमात्र स्वर्ग रैंक विशेषज्ञ हैं। आप अभी भी एक गार्ड होने पर जोर क्यों दे रहे हैं? एट नोबल बिन एट। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं सबसे खुश था जब मैं एक गार्ड था। उद्धरण चिन्ह। जो या तो नहीं होगा। क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आपकी स्थिति को प्राप्त करे और जीवन के लिए एक रक्षक हो? चेन तायांग ने चूहे को मनाने की कोशिश की। दरअसल वह चुप हो गया। चेन तायांग ने फिर से प्रोत्साहित किया, यान देश आपके साथ शुरू करने के लिए है। उन्होंने क्यूई देश को नष्ट कर दिया और आपके घर पर कब्जा कर लिया। क्या आपके लिए फिर से सिंहासन पर चढ़ना सही नहीं है? उद्धरण चिन्ह। उसने अपना सिर हिलाया। यह इतना आसान नहीं है। यान देश के स्वर्ग रैंक विशेषज्ञ सभी नौ नीदरलैंड द्वीप पर हैं। अगर मैं सिंहासन पर चढ़ता हूं तो जब वे लौटते हैं तो मैं क्या करता हूं? उद्धरण चिन्ह। चेन तायांग ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा था। मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर वे वापस आ सकते हैं तो वे बहुत पहले कर चुके होंगे। इस समय उनमें से कोई भी दुनिया को एकजुट करने का एक शानदार अवसर होगा। वे नौ नीदरलैंड द्वीप में क्यों रहेंगे? उद्धरण चिन्ह। यह महिला चूहे को मनाती रही। उन्होंने कहा और कहा, हम बाद में विवरण के बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैं यान रॉयल परिवार के सभी वंशजों को मारना चाहता हूं। उद्धरण चिन्ह। वह ऐसा काम करने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करता था। यदि उसका पूरा परिवार मारा गया तो वह इतना बड़ा नहीं होगा जितना कि केवल सम्राट यान को मारना। अपने शरीर में शक्तिशाली स्वर्ग पृथ्वी उत्पत्ति क्यूई को महसूस करते हुए उन्होंने अपना ध्यान ग्रेट यान रॉयल कैपिटल की ओर लगाया। वह निश्चित रूप से वह कर पाएगा जो वह पिछली बार करने में विफल रहा था। वह सम्राट यान के महल की ओर उड़ गया। यान देश के शाही परिवार को मार डालो। वह सीधे महल के ऊपर रुक गया। हाथ में तलवार लेकर वह महल की ओर खिसक गया। हिंसक तलवार क्यूई अपने साथ स्वर्ग पृथ्वी उत्पत्ति क्यूई की एक लहर लेकर आया क्योंकि यह बेरहमी से दबाया गया था। हालांकि चूहे के आश्चर्य के लिए महल से एक क्रोधित दहाड़ आई। ब्रेक। उद्धरण चिन्ह। महल में एक पंच बाहर आया और चूहे की तलवार क्यूई से जबरदस्ती मिला। बूम। महल के ऊपर एक बहुत बड़ा झटका लगा। एक पल में महल के कई स्थानों को हिंसक क्यूई बल द्वारा दबा दिया गया था। यमदूतों और महल की नौकरानियों ने खून निकाला और जमीन पर गिर गए। यहां तक कि महल की छत को पंच के बल से खोल दिया गया था। अंदर का आंकड़ा सामने आया था। सम्राट यान अपने सिंहासन के सामने गर्व से खड़ा था।
वह शुरू से ही 9वीं कक्षा की पृथ्वी रैंक की खेती करने वाला था। इस बार एक देश के शासक के रूप में उन्होंने बड़ी मात्रा में स्वर्ग पृथ्वी मेरिट प्राप्त की। अनजाने में वह तोड़ने में कामयाब रहा। उन्होंने कभी भी अपने सामने के साथी से उम्मीद नहीं की थी कि वह भी टूट जाए। हालांकि जब सम्राट यान ने को देखा तो वह भी चौंक गया। आप अभी तक मृत नहीं हैं। उद्धरण चिन्ह। उन्हें चूहे की गहरी छाप थी। उसने स्नेह किया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप पहले से ही स्वर्ग रैंक के माध्यम से टूट चुके हैं। अच्छी बात है। आप आज यहां मर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। जैसा कि उन्होंने बात की थी, विशाल राक्षसी क्यूई ने अपनी तलवार को फिर से घुमाया। पिच ब्लैक स्वॉर्ड क्यूई चूहे की पिछली खेती तकनीक से पूरी तरह से अलग था। हालांकि उसे स्वीकार करना पड़ा कि उसकी चेतना में गहरा पुराना साथी सही था। ये खेती तकनीक उसके लिए अधिक उपयुक्त थी। आप मृत्यु का सामना कर रहे हैं। सम्राट यान निडर था क्योंकि उसने हमले को पूरा करने के लिए अपनी मुट्ठी को ब्रांड किया था। उनके यान देश के शाही परिवार की मार्शल आर्ट भी कमजोर नहीं थी। लड़ाई शुरू हुई। हालांकि इस लड़ाई का स्थान कुछ ऐसा था जिसे सम्राट यान लड़ना नहीं चाहता था। कई बार का आदान प्रदान करने के बाद पूरा महल पहले ही खंडहर में बदल गया था। आम लोगों के लिए स्वर्ग रैंक के विशेषज्ञों के बीच लड़ाई आकाश को नष्ट कर सकती है और पृथ्वी को नष्ट कर सकती है, भले ही यह उनकी अवशिष्ट शक्ति के थोड़े से हिस्से से आया हो। क्या आप मुझे शहर के बाहर लड़ने की हिम्मत करते हैं? उद्धरण चिन्ह। सम्राट यान अचानक दहाड़ गया। कोई बात नहीं, ये वह जगह थी जहां उसका परिवार रुका था और जहां उसने अपने अदालती मामलों का संचालन किया था। उसने स्नेह किया। फिर एक स्थान चुने। मैं आपका अनुसरण करूंगा। उद्धरण चिन्ह। उन्होंने हत्यारे होने के बावजूद निर्दोष लोगों की हत्या का भी तिरस्कार किया। वह वास्तव में सम्राट यान और मुरोंग परिवार से नफरत करता था, लेकिन वह आम लोगों पर अपना गुस्सा नहीं निकालना चाहता था। उन दोनों ने एक ही समय में शहर से बाहर उड़ान भरी।